होता यह है कि जो वॉच है वो आपके रिलेशनशिप के बारे में बताती है। आपका रिलेशनशिप अपने साथ कैसा है, यूनिवर्स के साथ कैसा है, पैसों के साथ कैसा है, हेल्थ के साथ कैसा है। तो क्या होता है कि जब हमारे में मून की अधिकता ज्यादा होती है तो हम फुल मून के टाइम हमारे इमोशंस ज्यादा आते हैं। अगर आप किसी भी तरह के ट्रेनर हैं, कोचेस हैं, नॉलेज में इंक्लूडेड हैं, हमारी तरह एजुकेशन के अंदर हैं, या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं किसी भी फील्ड में, तो 3 नंबर आपके उस पर चाहिए। तो रोमन नंबर बड़े अच्छे हैं, यू शुड टेक इट, यू शुड एक्सपीरियंस द मैजिक, जैसे मेरी घड़ी में भी है। तो देखो सारी चीजें मैटर करती हैं। वॉच का डायल, वॉच का अंदर का कलर, वॉच के नंबर्स कितने बड़े लिखे हुए हैं, वॉच का पूरा स्ट्रैप, वॉच में किस तरह के पैटर्न्स हैं, वॉच में किस तरह के जानवर डले हुए हैं, वॉच में किस तरह के नंबर हैं। अगर किसी को रिलेशनशिप में इशू है तो उसको किस नंबर का ध्यान रखना चाहिए कि वो जरूर आपके घड़ी में। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, वो बहुत फोकस करना चाहता है अपने काम पर, अपनी स्टडीज पर, हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आपको पहले तो राइट हैंड के अंदर वॉच पहननी है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर इज प्योरली बाय द राइट हैंड। अच्छा, ओके। तो लेफ्ट हैंड में नहीं तो मेरे पहननी। को भी सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? तो 24 नंबर यहाँ पे लिखना है। इसके साथ साथ संतान गोपाल पाठ पढ़ना है। इसके साथ साथ जो 4 वेडनेसडेज को अनार खाना है। इसके साथ साथ अपनी रिस्ट वॉच पे 12 नंबर और 6 नंबर लिखाओ। तो वैदिक स्विच वर्ड इज अ स्विच वर्ड दैट इज रिलेटेड टू आवर वेदास एंड इट कैन स्विच द फ्रीक्वेंसी इन अ इंस्टेंट वे। वाटर हीलिंग का मतलब है जैसे आपने सरस्वती चैंट किया, साथ में पानी रखा, मदर ने सरस्वती सरस्वती सरस्वती, बाद में वो ही गिलास बच्चे को पिला दिया एज अ पानी, इसको बोलते हैं वाटर थेरेपी। इसके लिए जैसे हमने बोला था कि एक तो सप्त चिरंजीवी चैंट कर सकते हो, बड़ा अच्छा है सप्त चिरंजीवी बहुत अच्छा काम करता है। और उसके साथ साथ जो भी हम मंत्र दे रहे थे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये भी चैंट कर सकते हो। ओके। अगर किसी को अपने रिलेशनशिप में लॉयल्टी चाहिए तो उसको क्या करना है? कमिटमेंट नहीं मिल रहा है बेसिकली। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इससे लोगों को नींद नहीं आ रही, बड़ी लाइफस्टाइल इश्यूज चल रहे हैं ना। तो उसके लिए वो चैंट करेंगे सोमा 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 सोमा। देखिए मेहनत सबसे बड़ी चीज है, परमात्मा का नाम सबसे बड़ी चीज है, वाइब्रेशन सबसे बड़ी चीज है। एंड ये सारी साइंस को इकट्ठे लेके चलना है होलिस्टिक साइंस में, ना कि खाली इन्हीं के भरोसे आप जिंदगी जीने लग जाओ। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हैं ये बहुत ही खास है और शायद आपने इनको कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, किसी न किसी पॉडकास्ट में जरूर सुना होगा। अगर मैं इनके बारे में बात करूं, एक रिफ्यूजी फैमिली से बहुत छोटे से शुरुआत की, 12 साल तक इन्होंने आईटी में एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम किया और अब ये एक स्पिरिचुअल जर्नी पर है और एक न्यूमरोलॉजी में, रिस्ट वॉच साइंस, बहुत सारी चीज़ों पर, अकल्ट साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स पर ये बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। डॉक्टर अंकित बत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आत्मा नमस्ते अमित जी, आत्मा नमस्ते। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, आप सभी के भीतर डिविनिटी को प्रणाम। सो आज बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं एंड अमित जी के बारे में बता देता हूँ। बहुत ही अमेजिंग सोल हैं, बहुत ही हैप्पी सोल हैं, इनके अंदर की मस्ती जिंदा है। यस। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझने का मेरे को मौका मिला जो शायद मुझे पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करती हैं। तो जैसे कि आप एक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, तो मेरे को आपका मैंने कुछ वीडियोस देखी जिसमें आपने रिस्ट वॉच के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है। हाँ जी। और क्योंकि जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा मानते हैं और हमारा जो पूरा का पूरा जो पॉडकास्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सपनों के बारे में, मैंने वहाँ वो साइंस समझने की कोशिश की कि रिस्ट वॉच आपको कैसे अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो मैं आज ये चाहूँगा कि आपके थ्रू लोगों को वो पता चले कि ये साइंस है क्या, ये सीक्रेट क्या है, रिस्ट वॉच का सीक्रेट क्या है। क्योंकि घड़ी तो हम ऐसे ही खरीद लेते हैं, ऐसे ही पहनना शुरू कर देते हैं जो जचती है, बट इसका साइंस क्या है? सही बात है। जैसे क्या होता है कि जो रिस्ट वॉच है वो बॉडी पे एक ऐसी चीज है जो चल रही है। वैसे तो सांसें चल रही हैं, दिल की धड़कन चल रही है, बहुत सारी चीज चल रही है, बट आउटसाइड एक ऐसी चीज है जो कि चल रही है। तो होता ये है, जैसे मान लो मैं अभी एक पार्टी में गया, वहां पे मेरे को एक आंटी मिली, तो मैंने उनको बोला कि क्या आपके जानने में बहुत सारे प्रीमियम लोग आते हैं बट वो फिर कन्वर्ट नहीं होते, मतलब आते हैं बट वो कन्वर्ट नहीं होते? उन्होंने बोला अंकित आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने उनकी वॉच देख ली थी, उनकी वॉच पे स्टार्स लगे हुए थे, डायमंड्स लगे हुए थे। तो डायमंड इटसेल्फ शो कि आपके जानने में प्रीमियम लोग आने वाले हैं। तो होता यह है कि जो वॉच है वो आपके रिलेशनशिप के बारे में बताती है। आपका रिलेशनशिप अपने साथ कैसा है, यूनिवर्स के साथ कैसा है, पैसों के साथ कैसा है, हेल्थ के साथ कैसा है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी के साथ आपका ओवरऑल रिलेशनशिप कैसा है, वो सब कुछ आपकी वॉच बताती है। अब दूसरी बात, कई लोगों ने बोला कि सर क्या मेरी वॉच में ये नंबर कटा हुआ है, 6 नंबर 12 नंबर, इसलिए मेरी लाइफ ऐसी चल रही है? नहीं 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 नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी थी इसलिए आपने ऐसी वॉच अट्रैक्ट कर ली। उल्टा ही है। उल्टा ही है। तो आप जैसे होते हो वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करते हो ना। आपने देखा हमेशा, जैसे भी आप होते हो, वो बंदा बोलता है यार मैं ना पूरी लाइफ से ना खराब रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर है। आपके अंदर का जगत आपकी बाहर की चीजों को कंट्रोल करता है। तो आपके अंदर के जगत ने ही वो वॉच आपको अट्रैक्ट करवाई।
जैसे जब से मैंने ये वाली वॉच ली, तब से बहुत सारी लाइफ में चेंजेस आए। ये वॉच तो मैंने कॉन्शियसली ली, लेकिन बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली गलत वॉच लेके, अंदर का चूंकि जगत आपका ऐसा था, इसलिए फिर वो चीजें आपकी लाइफ में बार बार पैटर्न रिपीट होने लग जाता है। बंदा बोलता है ना, मैं अपने लोगों से बार बार धोखा खा लेता हूं। क्यों धोखा खा लेता हूं? क्योंकि आपकी वॉच में कुछ चीजें ऐसी थी, बट वो चीज तो आप ही ने अट्रैक्ट किया। सो वी टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ। इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी से है ना कि भाई मैं लेता हूं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपकी वॉच ऐसी आई है तो यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो मतलब आपका कहने का मतलब ये कि जैसा मैं हूं, मैं वैसी वॉच पहन रहा हूं। हाँ। तो क्या ये इसका अपोजिट भी ट्रू है कि अगर मैं अपनी सिचुएशन चेंज करना चाहता हूं, हाँ, कुछ बेटर चीजें जो मैं आज नहीं अचीव कर पा रहा, तो मैं वॉच को चेंज करके भी अपनी एनर्जी चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल चेंज कर सकते हो, बिल्कुल। वाओ, वैसे जैसे ऐसे ही है ना, जैसे आपके हॉल में हम ड्रैगन की फोटो लगी हुई है, हाँ, है ना, तो आप जो है वो बार बार एग्रेशन अपने घर में अट्रैक्ट कर रहे हो। बिल्कुल सही है। हाँ। आप ही ने वो घर पे ड्रैगन की वॉच लगाई क्योंकि घर में कुछ ऐसी स्थितियां थी, और जब आप वो ड्रैगन की फोटो से राधा कृष्ण की फोटो लगा लोगे तो आपके घर में प्यार होगा, सब चंगा सी होगा, राइट? तो जैसे वर्ड्स आप बोलोगे, जैसे घर में आप फोटोज लगाओगे, जैसे आपके हाथ में वॉच होगी, पूरी लाइफ कंट्रोल हो जाएगी। एंड वॉच प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि हर टाइम आपके ऑरा में रहती है। आपके ऑरा में हर टाइम रहेगी ना, जो चीज आपके ऑरा में हमेशा रहेगी वो तो इम्पैक्ट करेगी हमें जी, पक्का है। तो एक क्यूरियसली मेरे माइंड में सवाल आया, जैसे आज के टाइम में डिजिटल वॉच का भी बड़ा ट्रेंड है। हाँ, ठीक है, लोग डिजिटल वॉच की तरफ भी ट्रेंड करते हैं, रिस्ट वॉच भी पहनते हैं, और बहुत सारे लोग तो वॉच पहनते भी नहीं है, फोन में देख लेते हैं। तो क्या ये भी कहीं कुछ इंपैक्ट होता है डिजिटल वॉच का भी? ये भी करेगा, तो डिस्कशन कर लेंगे इसको। जैसे जो बंदा वॉच पहनता ही नहीं है, उसके लिए प्रेडिक्शन बता देता हूँ। अच्छा। जो बंदा वॉच नहीं पहनता, वो चीजों को बहुत कैजुअली लेता है। वो कहता है चल यार सब चंगा सी है, चल तो रहा है ना, तो उसकी लाइफ के अंदर चीजें उतनी डेडिकेटेडली कभी हो ही नहीं पाती। क्योंकि वो क्या कर रहा है ना, वो कह रहा है ठीक है यार सब ठीक है, सब कैजुअल है, तो कभी अपनी चीजों को लेकर एक प्रायोरिटी नहीं आ पाती उसकी लाइफ में। सब कैजुअल सा चलता रहता है अगर वॉच ना पहनो। और डिजिटल वॉच पहनने में आप बहुत देर तक मोबाइलों पे लगे रहते हो, आपका सारा ध्यान डिजिटलाइजेशन की तरफ जाता है, बट डिपेंडिंग ऑन उसके अंदर के नंबर्स कैसे हैं, जो कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। फैंटास्टिक, ग्रेट। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, मेरे लिए तो कुछ नया मैं समझने वाला हूँ, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बहुत मदद मिलेगी आपकी बातें सुन। ये समझ डेफिनेटली मिलेगी। ग्रेट। तो अब मैं ना एक पहले अब घड़ी ना अलग अलग तरह की होती है। हाँ। जैसे मेरी घड़ी पे तो ना नंबर ही नहीं है, सही है, यू नो, सिर्फ वो मार्क लगे हुए हैं। मार्क लगे हुए हैं। आपकी घड़ी पे मैंने देखा कि वो रोमन नंबर लिखे हुए हैं। नंबर भी है बट मार्क भी है। हाँ, तो मतलब ये इसका साइंस क्या है कि नंबर्स होना, रोमन होना या ना होना, ये क्या इम्पैक्ट करता है? ये इम्पैक्ट करता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। बेसिकली क्या है कि जब आपकी घड़ी में नंबर्स होते हैं, हाँ, तो इसका मतलब आप यूनिवर्स से जो डायल का साइज है वो ये दिखाता है कि आप यूनिवर्स से मांग क्या रहे हो। ठीक है। और डायल के जो अंदर के नंबर्स हैं वो ये दिखाता है कि यूनिवर्स से आपको मिल क्या रहा है। सो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। डायल का जो साइज है वो ये दिखाएगा कि मांग क्या रहे हो, ठीक है, और नंबर्स ये दिखाएगा कि मिल क्या रहा है। ओके, ऐसा है। ओके। तो अब आप क्या सजेस्ट करते हो कि लोगों के पास विद नंबर वाली घड़ी होनी चाहिए, रोमन वाली होनी चाहिए, विदाउट वाली होनी चाहिए? डेफिनेटली नंबर वाली होनी चाहिए। नंबर वाली हेल्प यू टू अपग्रेड योर लाइफ। अच्छा, हमेशा आपकी वो लाइफ अपग्रेड करने में हेल्प करेगी। यानी कि नंबर जब लिखे हुए तो आप यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपसे जो है वो आपको जो मैनिफेस्टेशन है, हाँ, वो उसमें फास्ट हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। ओके, तो चलिए फिर अब थोड़ा सा ना मैं और डिटेल में जाता हूँ। जैसे क्या होता है अंकित जी, जैसे ना घड़ियां होती हैं, अब कुछ घड़ी में ना सारे नंबर नहीं होते। जैसे कुछ घड़ी में 3, 6, 9, 12 होते हैं। कुछ घड़ियों में कुछ होते ही नहीं, जैसे मैंने बताया कि मेरी घड़ी में तो है ही नहीं, या कुछ नंबर कटे हुए होते हैं। तो स्पेशल केसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइफ में अपने किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करना चाहता है, तो क्या वो किसी नंबर को कंसीडर करके उसको इंप्रूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, डेफिनेटली। जैसे मान लो आप स्पोर्ट्समैन हो, तो स्पोर्ट्समैन के केस में आप 9 नंबर मंगल का नंबर है। ठीक है, मंगल जो है वो भूमिपुत्र है, तो मंगल के अंदर एग्रेशन बहुत है, तो 9 नंबर आपकी वॉच पे होना चाहिए अगर आप स्पोर्ट्समैन हो। और अगर वो लाल कलर है, आपको ध्यान होगा कि अभी भी होता है इंडिया में, तो दिस इज वेरी फेमस प्रथा कि जब लड़की घर आती है तो उसको लाल कलर की चीजें पहनाई जाती है, हाथ में चूड़ियां। हाँ, बिल्कुल सही है। तो उसके पीछे का जो बैक लॉजिक है ना, वो पता है क्या अमित जी, कि ना लड़की जब घर आई और वो 12 बजे तक कमरे से नहीं निकल रही, तो क्या हम उसको अडोर करेंगे? नहीं करेंगे ना। हाँ, हम बोलेंगे अरे लड़की तो 12 बजे तक कमरे से ही नहीं निकल रही है, तो क्या अडोर करें? घर के काम करे, कुछ देखे तो सही क्या हो रहा है। करेक्ट।
वो तो लाल कलर उसको इसलिए पहनाया जाता था, लाल कलर की चूड़ियां, लाल कलर की ड्रेसेस, की उसके अंदर वो एनर्जी रहे, सो दैट शी कैन सर्व द होम इन अ बेटर वे। आप जितना मर्जी फेमिनिज्म कह लो, सम एक्टिविटीज आर असाइंड टू विमेन ओनली एंड सम एक्टिविटीज आर असाइंड टू मेन ओनली। तो इसलिए उसको लाल पहनाया जाता था, क्योंकि लाल लेजीनेस को ब्रेक भी करता है। अच्छा, हमारे वैदिक का तो कलर है ही है लाल, है ना, लेकिन वो लाल कलर इसकी ब्रेकनेस, लेजीनेस को ब्रेक करने के काम आता था। ऐसे ही अगर आप लाल कलर की वॉच पहनोगे तो स्पोर्ट्समैन को एनर्जी बहुत आएगी। तो लाल कलर की वॉच मतलब लाल कलर का अंदर का डायल होना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग, जरूरी नहीं है हर स्पोर्ट्समैन को पकड़ पकड़ के लाल पहनाना है लेकिन वन ऑफ द की इंडिकेटर, की डेटा पॉइंट है ना। तो 9 नंबर लिखा और लाल कलर की वॉच हो तो जो स्पोर्ट्समैन है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, डिपेंडिंग उसका नेचर कैसा है वो तो देखेंगे। तो आप समझ रहे हो कितना पुराना वो है कि विमेन जब घर पे आती थी तो उसको लाल कलर पहनाया जाता था, वहां से मतलब इट्स अ कलर साइकोलॉजी मोस्टली। ओके, तो अभी ना एक काम करते हैं सर, इसमें ना अब जैसे हमारे इसमें 12 नंबर होते हैं रिस्ट वॉच में। हाँ। एक नंबर के साइंस समझते हैं। हाँ। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी के रिस्ट वॉच में एक है तो उसको क्या क्या फायदा होगा? ठीक है, करते हैं डिस्कशन, बताइए सर। चलो 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो 1 नंबर जो है वो सन का नंबर है। ठीक है। तो 1 नंबर क्या किसकी बात करेगा? फादर की बात करेगा, बॉस की बात करेगा, अथॉरिटी की बात करेगा, सत्ता में बैठे हुए लोगों की बात करेगा, गवर्नमेंट की चीजों की बात करेगा, एग्रेशन की बात करेगा। 1 नंबर इसकी बात कर रहा है। अच्छा। तो 1 नंबर जो है ये आपकी वॉच पे दिखा रहा है, लिखा हुआ 1 नंबर। ठीक है। हाँ। है ना, अभी कैसे यूज करेंगे धीरे धीरे आगे समझ लेंगे। ठीक है। 1 नंबर ये दिखा रहा है मेरी वॉच, ठीक है, क्योंकि सन का नंबर है, यानी कि देव ग्रह में बैठा हुआ, देव सभा में बैठा हुआ एक ऐसा ग्रह जो कि हमेशा आगे रहने की इच्छा रखता है, वो है 1 नंबर, है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी इस फील्ड में जाना चाहता है या आगे रहने की इच्छा करना चाहता है तो उसको नोट करना चाहिए कि 1 नंबर तो जरूर दिखना चाहिए। 1 नंबर तो हो ही हो फिर अगर आप चाह रहे हो कि डेडिकेटेडली सेक्शन में काम करना है तो। ओके। जैसे हमने एक आईएएस को वॉच दी तो हमने उसको बोला कि भाई ये नंबर तो तेरे होने ही चाहिए, 12 नंबर 1 नंबर उसको बोल के दी। एक अहमदाबाद के आईएएस हैं जिनके साथ काम किया, बाद में उन्होंने इतने सारे आईएएस से हमारा टाई अप करवाया कि सर वॉच लेनी है तो डॉक्टर बत्रा के पास जाओ, डॉक्टर बत्रा वॉच देंगे, क्योंकि मार्केट में नाम फैलता है ना। चलो फिर 2 नंबर की बात करें। ठीक है, डन। हाँ जी। 2 नंबर मून का नंबर है, यानी कि चंद्रमा का नंबर है। ओके। अभी जैसे हम लोग मुंबई में जाते हैं तो आप देखा होगा कि ज्वार भाटा आता है बहुत जगह पे, है ना। सो ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड आती है, तो हमारी बॉडी कितने 90% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। करेक्ट है। तो क्या होता है कि जब हमारे में मून की अधिकता ज्यादा होती है तो हम फुल मून के टाइम हमारे इमोशंस ज्यादा आते हैं। ऐसे ही घड़ी में अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो वो इमोशंस को दिखा रहा है, मदरली चीजों को दिखा रहा है, क्रिएटिविटी को दिखा रहा है, सेंसिटिविटी को दिखा रहा है। आपने देखा होगा पूरे विमेन के इतिहास में कभी किसी विमेन के ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या रेप का आरोप नहीं लगा, क्योंकि विमेन बाय नेचर इज नॉट अग्रेसिव, वो अटैकिंग नहीं है नेचर में। इसलिए पूरी ह्यूमन कायनात में ये इल्जाम कभी विमेन पे नहीं लगा, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में एक्सेप्टेंस है, अटैकिंग नहीं है। एग्री है ना सब इसके? बिल्कुल। तो 2 नंबर इमोशंस को दिखा रहा है, सेंसिटिविटी को दिखा रहा है, रिसीवल को दिखा रहा है, प्यार को दिखा रहा है। अगर आप क्रिएटिव वाले एंगल से आते हो तो 2 नंबर आपकी वॉच पे होना चाहिए, इट विल हेल्प यू। अमेजिंग। नंबर 3 सर। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, बड़ा ही अमेजिंग नंबर है। जुपिटर एक ऐसे प्लैनेट है जो कि नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, यानी कि ऐसी चीजें जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, एनएलपी में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो नॉलेज का कहीं ना कहीं नंबर जो है वो 3 नंबर है। नॉलेज को दिखा रहा है, जुपिटर को दिखा रहा है, बृहस्पति को दिखा रहा है, चीजों को देने को दिखा रहा है, गिविंग को दिखा रहा है, सोशल मीडिया को भी दिखा रहा है। कहीं ना कहीं जुपिटर जो है वो सोशलनेस को भी दिखा रहा है। ये 3 नंबर का है। अगर आप किसी भी तरह के ट्रेनर हैं, कोचेस हैं, नॉलेज में इंक्लूडेड है, हमारी तरह एजुकेशन के अंदर है, या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं किसी भी फील्ड में, तो 3 नंबर आपकी उस पर चाहिए। अच्छा काम करेगा, इट विल हेल्प यू सिंबॉलिकली। इट्स अ सिंबॉलिक साइंस। देखो मैं ये बोलता हूँ, जैसे गीता में बोलते हैं ना हमारे कृष्ण जी, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुभुर माते संगोस्तव कर्मणि, यानी कि कर्म प्रधान है हम लोग, तो कर्म तो करना ही करना है, बट कर्म के साथ साथ फिर भी कुछ तो है ना जो हमको एक दूसरे से डिफरेंट बना रहा है। वो हमारी बाहर की वाइब्रेशन है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। वी आर द सम ऑफ द पीपल, 5 पीपल वी आर सराउंडेड विद। ऐसे ही हमारी घड़ी भी उसी तरीके से, अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो इट इज हेल्पिंग। ओह अमेजिंग यार, ये तो एवरीथिंग इज लिंक्ड, एवरीथिंग। बहुत सही साइंस है ये ना। ओके गुड। नंबर 4 सर। नंबर 4 बात करता है राहु की। राहु बात करता है स्ट्रीट स्मार्टनेस चीजों की। स्ट्रीट स्मार्ट समझ रहे हैं? जैसे आप, कई लोग होते हैं ना कि बड़े बड़े कॉलेज में तो अच्छे थे, स्कूल में तो अच्छे थे, बट आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है। आपने भी देखा होगा
जरूरी नहीं आप उतना अच्छे रहे हो स्कूल के टाइम, हाँ। लेकिन अभी यू आर डूइंग अमेजिंग बिकॉज यू आर बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हम तो। सेम स्टोरी विद मी। कैसे, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? 11th मार्च। 11th मार्च। इट्स अ मास्टर नंबर, इट्स अ Okay. मास्टर नंबर। इमोशंस भी देता है ये नंबर, इमोशनल भी बनाता है इंसान। ओके, ठीक है। सो अब बात करते हैं किसकी, अभी हम बात कर रहे हैं 11th मार्च। बेसिकली मार्च इज अ 3, Okay. यू हैव अ जुपिटर टेंडेंसीज आल्सो। ओके। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे नंबर 4 की, स्ट्रीट स्मार्टनेस की। तो 4 नंबर स्ट्रीट स्मार्टनेस देता है, टेक्नोलॉजी का यूजेज देता है, इंटरनेट का यूजेज देता है, यूट्यूब का यूजेज देता है, ओके। आपको प्रैक्टिकली काम करना सिखाता है, ग्राउंड लेवल पे काम करना सिखाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड हैं किसी भी तरीके से, तो अगर आपकी ब्लू कलर की वॉच है और 4 नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो इट विल हेल्प यू अमेजिंगली वेल। अरे अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नंबर 5 सर। नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 दिखाता है बच्चों से जुड़ी चीजों को, यानी कि किड्स को, है ना। 5 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है, मरकरी का नंबर है। कम्युनिकेशन को दिखाता है, बिजनेस को दिखाता है, वाक्पटुता को दिखाता है, वाक कला को दिखाता है। ये भी 3 नंबर की तरह सोशल मीडिया को भी दिखाता है। अच्छा। तो 5 नंबर अगर आप कम्युनिकेशन के अंदर हैं, बिजनेस के अंदर हैं, तो 5 नंबर विल सूट यू, आपके होना चाहिए वॉच। ओके। 6 नंबर सर। 6 नंबर दिखाता है लग्जरी को, स्पाउस को। आप भौतिकली कितना चीजों को एंजॉय कर पाओगे। Okay. आज की डेट में हमने देखा है ना कि किसी को बोलो कि भाई यहां से तुम्हें बाहर भागते हुए जाना है मेन रोड के ऊपर, पहला भागते हुए जाना है, दूसरा तुम्हें चल के जाना है, तीसरा तुम्हें साइकिल पे जाना है, चौथा तुम्हें कार पे जाना है। लोग क्या चूज करेंगे? कार पे जाना है। हाँ। क्योंकि द वे वी आर मूविंग, द वे होल सिविलाइजेशन इज मूविंग, ऑल वांट अ लग्जरी। हाँ। तो 6 नंबर लग्जरी को दिखा रहा है, स्पाउस को दिखा रहा है ना, आपको एंजॉय करने की टेंडेंसी को दिखा रहा है, Okay. रिलेशनशिप्स को दिखा रहा है। हमने 80% केसेस में ऐसा देखा जिस केस में रिलेशनशिप ट्रबल कर रहा था, 6 नंबर उनका कटा हुआ था यहाँ पे उसमें, या फिर था ही नहीं। तो हमने बोला कि यार ठीक है, फिक्स करो 6 नंबर डालो उसके अंदर। एंड इट टेक्स अ टाइम, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ में आती है ना, तो वाइब्रेशन होने में टाइम लेती है। हाँ, सही। तो 4 महीने हम बोलते हैं कि वॉच में अगर 4 महीने आप रेगुलरली पहन लोगे तो इट विल हेल्प यू। अमेजिंग, ग्रेट सर। नंबर 7। नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 आपको दिखाता है मिस्टिकल चीजों की। मिस्टिकल मतलब पराविज्ञान की, यानी कि स्पिरिचुअलिटी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब दिखाता है। चीजों को जड़ से ढूंढ के लाने की, नॉलेज की, ऑकल्ट की, छुपी हुई चीजों की, है ना, और मल्टीलिंगुअलनेस की, मल्टीपल लैंग्वेज को समझने की। Okay. और ये सब चीजें 7 नंबर दिखाता है आपके तो 7 नंबर कहीं ना कहीं बहुत लकी भी माना जाता है कि MS धोनी का नंबर है, इसका नंबर है। हाँ, 7 तो नंबर एक्चुअली पावरफुल नंबर। इट्स अ पावरफुल नंबर, Okay. बहुत ही पावरफुल इसकी एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं एंग्जाइटी भी देता है। एंग्जाइटी मतलब बहुत ज्यादा इंसान जो है वो एंग्जाइटी में भी कई बार चला जाता है, क्योंकि सोचता बहुत है। अच्छा। पावरफुल है बट थोड़ा सा सोचता ज्यादा है, ऐसा। इज अ गुड नंबर, इट्स अ गुड नंबर। सर नंबर 8। नंबर 8 बात करेगा वर्क एथिक्स की, वर्क की, लेबरर्स की, जो ग्राउंड लेवल पे लोग काम करते हैं ना, उनकी, प्रजा की, लेबरर्स की, मेहनत की, है ना, बल की, एक्यूमुलेशन की, है ना। मतलब ये तो ना, कई बंदे हैं, देखो बड़े सारे बंदे हैं हिरार्की में। जैसे मान लो बीजेपी है या कांग्रेस है, तो ऊपर के लेवल के लोग जो है वो सन है। हाँ। तो नीचे के लेवल के लोग हैं वो सैटर्न है। तो सैटर्न मतलब ग्राउंड लेवल पे वर्क एथिक्स के साथ कैसे काम करा जाता है, लैबोरियस होके वर्क रिलेटेड चीजों को, वो इसकी बात करेगा। तो 8 इज मोस्टली वर्क 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 वर्क, काम करना काम करना काम करना काम करना, ऐसा, और मेहनत से काम करना। सैटर्न है ये। हाँ, ग्रेट। नंबर 9 सर। नंबर 9 बात करता है लीडरशिप की, फायर की, एग्रेशन की, मेहनत की, शारीरिक बल की। फायर, एग्रेशन और लीडरशिप इसके कीवर्ड्स हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर आपको मेहनत करनी है एग्रेशन के साथ, फायर के साथ, तो 9 नंबर ले लो, अच्छा रहेगा। या आज की डेट में जैसे बहुत सारे लोग आलसी हो गए हैं, पसीना नहीं बहाते, क्योंकि बॉडी से जब पसीना निकलता है तो आपके 5 एलिमेंट्स का विस्तार होता है। तो 9 नंबर्स विल प्रॉम्प्ट यू टू डू समथिंग फिजिकली। ये सब 9 दिखाता है। ओके। नंबर 10 सर। नंबर 10, चूंकि नंबर 10 जो है वो बात करता है प्रोफेशन की, तो कर्म प्रधान है ये, कर्म प्रधान। तो जिनसे आपकी जीविका चलती है, जैसे आपका ब्रेड एंड बटर चलता है यूट्यूब, आपकी बहुत सारी कोचिंग, बहुत सारी चीजों से, मेरा भी इससे चलता है, कंसल्टेशन से। करेक्ट है। तो नंबर 10 बात करता है प्रोफेशन की, जिनसे आपकी जीविका चलती है, जिनसे आपका काम चलता है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका ब्रेड एंड बटर है, उनसे। ओके। नंबर 11। नंबर 11 बात करता है नेटवर्किंग की, जैसे नेटवर्किंग से कितना फायदा होता है ना। तो नंबर 11 इस जनरली एस्ट्रोलॉजी में इसको बोलते हैं, ये विश फुलफिलमेंट का है। विश फुलफिलमेंट का है, प्रॉफिटेबिलिटी का है, नेटवर्किंग का है, पैसे का है, बोनस का है, पगार का है। इट्स मोस्टली ऑन द प्रॉफिट साइड। तो नंबर 11 भी होता है तो बड़ा अच्छा रहता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है बेसिकली ना, नेटवर्किंग की बात करता है, मार्केटिंग की बात करता है। तो जितने MLM के लोग हैं उनके में तो ये होना ही चाहिए। अच्छा, नंबर 11 होना चाहिए। हाँ, नेटवर्किंग की जो बात, नेटवर्किंग के लोग हैं। ओके। नंबर 12।
नंबर 12 बात करता, ये किंग है, नंबर 12 अच्छा। पूरी वॉच का किंग है। मैं बोलता हूँ 12 नंबर तो वॉच पे होना ही चाहिए। ओके। ये आपकी बात करता है कि आप अपने आप को कितना आगे रखते हो, आपके शरीर की बात करता है, आपकी फिजिकल पर्सनैलिटी की बात करता है, ये आपकी बात करता है कि आप अपने आप को कितना आगे रखोगे। जैसे आपने बहुत बार देखा है इंसान में सब कुछ होता है बट सेल्फ लव नहीं होता, और सेल्फ लव ना होने के चक्कर में पूरी लाइफ डाउन करवा लेता है, क्योंकि बार बार वैलिडेशन चाहिए, है ना, उसको वैलिडेशन चाहिए। तो 12 नंबर ना होने से आपको जो है कहीं ना कहीं आप अपने आप को मिस कर रहे हो, यू आर मिसिंग योरसेल्फ। सो नंबर 12 शुड बी देयर ऑन योर वॉच, होना ही चाहिए। ग्रेट सर। अब मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने भी नंबर का डेफिनेशन बता दिया कि 1 to 12 का डेफिनेशन ये है, अगर किसी भी एरिया में आप अच्छा होना चाहते हो तो वो पर्टिकुलर नंबर आप मेक श्योर करें कि वो आपके डायल पर जरूर हो, है ना। तो अब बात करते हैं कि इसमें और रोमन नंबर में क्या फर्क आ जाएगा फिर। ठीक है, रोमन नंबर क्या बात करता है ना, रोमन नंबर ऐसा दिखा रहा है कि आप दूसरे कम्युनिटी के लोगों से जिनके साथ आप उठते बैठते नहीं हो उनके साथ भी जोड़ने की ताकत रखता है। सिंबॉलिकली रोमन नंबर ये दिखा रहा है कि जैसे मान लो आप पंजाबी हो, अब आप अगर खाली पंजाबियों के साथ धंधा करोगे तो चलेगा क्या, मजा ही नहीं आएगा ना। यू नीड अ डिफरेंट पीपल विद अ डिफरेंट स्टेट विद अ डिफरेंट माइंडसेट, करेक्ट, डिफरेंट पैटर्न्स वी वांट। तो रोमन नंबर ये दिखाता है कि हम डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, ये रोमन नंबर दिखाता है। तो रोमन नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर वॉच। रोमन नंबर होने से क्या होता है कि आप प्रजात मतलब दूसरे प्रदेश के, दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ काम करने की वो रखते हो। अब जैसे मारवाड़ी कम्युनिटी है, मारवाड़ी कम्युनिटी कहती है जी हम तो अपने में काम करके खुश हैं जी, अपने अपने में काम करती है ना मारवाड़ी कम्युनिटी। बट मारवाड़ी कम्युनिटी को भी जो लोग चाहिए, जो क्लाइंट चाहिए, वो तो डिफरेंट चाहिए। हाँ, तो जब आपको डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट प्रदेश के, डिफरेंट बोली बोलने वाले क्लाइंट चाहिए तो रोमन नंबर बहुत अच्छा काम करता है। आप देखो जैसे MLM है, वहां पे बहुत जाएगा, डॉक्टर्स हैं उनके केस में बहुत जाएगा रोमन, टीचर्स हैं जैसे हम हैं, कोचेज हैं उनके लिए बहुत जाएगा, रिलेशनशिप काउंसलर्स हैं उनके लिए बहुत जाएगा। जहां आपको डिफरेंट लोगों के साथ वो करना है वहां पे बहुत जाएगा। अगर आपको एक छोटे से दायरे में रहना है तो चल जाएंगे नॉर्मल नंबर्स, लेकिन अगर आपको दायरा बड़ा करना है, आप चाहते हो ऑल ओवर इंडिया, जैसे हमारी अभी एक क्लाइंट है जर्मनी से, हमारा इवेंट हुआ US से लोग आए, तो डिफरेंट प्रदेश के डिफरेंट टाइप के लोग चाहिए, तो वी वांट अ रोमन नंबर। तो रोमन नंबर बड़े अच्छे हैं, यू शुड टेक इट, यू शुड एक्सपीरियंस द मैजिक, जैसे मेरी घड़ी में भी है। अच्छा, तो अब एक चीज बताइए कि जब हम बात कर रहे हैं नंबर्स की 1 2 3, वो नॉर्मल 1 2 3 भी हो सकते हैं या रोमन भी हो सकते हैं? रोमन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। नंबर लिखा है चाहे रोमन में लिखा है चाहे नॉर्मल में लिखा है, इट इज इक्वली कंसीडर्ड। एब्सोल्यूट, ओके, ग्रेट। अब मैं बात करता हूं अबाउट क्या जो ये स्ट्रैप का कलर है ये भी इंपैक्ट करता है? हाँ, स्ट्रैप का कलर भी इंपैक्ट करता है, और जो अंदर के कलर है वो भी इंपैक्ट करते हैं, डायल के कलर। तो इस पे बात करते हैं, पहले स्ट्रैप के बारे में बताइए क्या है। स्ट्रैप पहले डिफरेंट टाइप के स्ट्रैप कवर कर ले। हाँ, ठीक है। सो मेटल, तो मेटल वाला, हाँ, मेटल और लेदर होते हैं, और वो रेक्सीन वगैरह के प्लास्टिक के भी होते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है इससे? जैसे मेटेलिक की बात कर लेते हैं, तो मेटेलिक जो है वो रिश्ते जोड़ता है ना, बट ओके है, ठीक है, मतलब आया तो जोड़ लिया। मेटेलिक, क्योंकि रिलेशनशिप की बात हो रही है ना, तो मेटेलिक बात करता है रिलेशनशिप की, तो बात कर ही रहा है, लेकिन वो बात कर रहा है कि आप लोगों से जुड़ोगे बट उनके घर नहीं घुसोगे। आप कहोगे ठीक है ना यार, सब चंगा सी है, हो गया बस खत्म हो गई बात, तो उसके अंदर तक नहीं जाएगा, तह में नहीं जाएगा, लेकिन वैसे अच्छा जुड़ा रहेगा। ओके, ऐसा। और अगर लेदर का है, लेदर के अंदर क्या होता है कि उसकी जो क्षमता होती है ना, वो वार्मथ रखना चाहता है रिलेशनशिप में। वो कहता है मैं ना अंदर से बनाऊंगा, वार्मथ रखूंगा, जैसे आपका लेदर है। वो कहेगा मेरे रिलेशनशिप के अंदर वार्मथ होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। तो ऐसा है अमित जी? रखना चाहते हो प्यार? शायद ऐसा है। ओके, ग्रेट। और तो ये लेदर में भी फर्क पड़ता है कि ब्राउन लेदर है, इसका भी थोड़ा फर्क आता है, या लेदर ऑल लेदर कलर इसका भी आता है, वो हम कलर्स में डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है ना। तो सर रबड़ का अगर स्ट्रैप है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? रबड़ की स्ट्रैप के अंदर क्या होता है कि इंसान, रबड़ का कुछ नेचर ऐसा होता है कि वो ना बंदा ना लंबे टाइम तक आपसे कनेक्ट रह ही नहीं पाएगा, मतलब आप लोगों से लंबे टाइम से कनेक्ट रह ही नहीं पाओगे। ओके, तो रबड़ इज समथिंग की इट इज नॉट रिकमेंडेड। तो मैं बोलूंगा कि रबड़ वाली ना ही लो, क्योंकि इसकी वाइब्रेशंस लो हैं, प्रॉब्लम करता ही रहेगा। ओके, और नायलॉन की जो होती है, नायलॉन की जो वॉच होती है, उसके अंदर इंसान ना फूफा बन जाता है। फूफा जो हमारे रिश्तेदारों में आते हैं तो एक फूफा बन जाता है, तो वो मुंह फुला के बैठा रहता है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी करेगा, एक जगह टिकेगा नहीं, और फूफा बन जाएगा। जिसके लिए करेगा उससे एक्सपेक्टेशन भी बहुत होगी, तो फूफा बनने वाली टेंडेंसी हो जाएगी।
ओह माय गॉड, ओके। सो फूफा होता है, आता ही बोलता है यार ये नहीं किया मेरे लिए, वो नहीं किया। कंप्लेनिंग एटीट्यूड। हाँ, कंप्लेनिंग एटीट्यूड, फूफा। वाह, दिस इज गुड। और सिलिकॉन, आजकल सिलिकॉन वाली वॉचेस बहुत ज्यादा चलती हैं। सिलिकॉन इज वेरी गुड फॉर द कोजीनेस, इट क्रिएट्स अ कोजीनेस इन द रिलेशनशिप, जो कि सबको चाहिए। जैसे जैसे नेचर और हम आगे बढ़ रहे हैं, वी वांट अ कोजीनेस इन रिलेशनशिप, तो सिलिकॉन इज अ गुड फॉर दैट। तो ये हमने बात करी कि टाइप की, मेटल, सिलिकॉन, रबर, लेदर, ये सब हमने टाइप की बात करी। तो देखो सारी चीजें मैटर करती हैं। वॉच का डायल, वॉच का अंदर का कलर, वॉच के नंबर्स कितने बड़े लिखे हुए हैं, वॉच का पूरा स्ट्रैप, वॉच में किस तरह के पैटर्न्स हैं, वॉच में किस तरह के जानवर डले हुए हैं, वॉच में किस तरह के नंबर हैं, इतने सारे पैटर्न्स हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। जैसे आप देखोगे तो इंसानों के फीचर्स है ना, जैसे हर वॉच डिफरेंट है एक दूसरे से। मतलब आपने जस्ट बोला कि जो वॉच में जानवर होते हैं वो, उससे भी इम्पैक्ट होता है। हाँ, जैसे घोड़ा डाल दिया आपने, ठीक है, तो आपका मान लो कोई एम्प्लॉय है जो कि काम नहीं कर रहा, तो अगर वो काम नहीं कर रहा, घोड़ा डाल दिया, तो टेंडेंसीज आएंगी आपके अंदर कि वो काम करेगा, क्योंकि घोड़ा इज वर्कहोलिक। ओके, है ना। अगर आपने गाय डाल दी, कहीं भी गाय में गाय भी होती है, तो गाय आराम आराम से जुगाली कर रही है। अच्छा, तो आपने हॉर्न भी मारा तो वो हट ही नहीं रही, तो बड़ा स्लो हो जाएगा। ओके ओके। तो जैसे हॉर्स ये दिखा रहा है, घोड़ा ऐसे काव दिखा रही है। जैसे एक मगरमच्छ होता है लेकेस्ट में, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ की टेंडेंसीज क्या होती है मैं बताता हूँ। मगरमच्छ की टेंडेंसीज ये होती है कि वो बैठा हुआ है घात लगा के, और जैसे ही शिकार आया झपट्टा मार लिया। तो क्रोकोडाइल के जो लोग होंगे जिनके वॉच पे क्रोकोडाइल होगी, लुकास एक करके है ना, समथिंग विद करेक्ट। तो उसमें क्रोकोडाइल वाली वॉच के अंदर व्यक्ति अपॉर्चुनिटिस्ट हो जाएगा, उसको मतलब अपॉर्चुनिटी की घात लगा के बैठा रहेगा। सो अपॉर्चुनिटी आते ही उठा लेगा। तो हमें ये देख सकते हैं कि अगर किसी ने अगर वैसी वाली मगरमच्छ वाली वॉच पहनी है तो उससे थोड़ा सा द पर्सन कैन बी द गोलफुल नॉट पर्पसफुल। अपने फायदे के लिए चीजें करेगा, गलतियां सही की बात नहीं है, अपने फायदे के लिए चीजें करेगा। ओके, जैसे डॉग है, डॉग वेरी लॉयल, तो कई वॉचेस पे आपको डॉग दिखेगा, क्योंकि डॉग क्या करता है, डॉग लॉयल है। तो इंसान के अंदर लॉयल टेंडेंसीज आएंगी जब डॉग होगा वॉच के ऊपर। सिंबॉलिक है ना, सिंबॉलिक साइंस। तो मतलब एक तरह से आपका कहना है कि जो वही सेम चीज हो गई कि जिस तरह की चीजों के मैं आसपास हूँ वो मेरे अंदर आएगा, वही एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। सो वी आर द रिजल्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डन इन आवर लाइफ। हम उन चीजों का रिजल्ट है जो हमने बार बार दोहराई हैं और अपने बार अपने पास रखी हैं। अब हमारे घर के पास एक इलाका है, वहां पे सुबह उठते ही लोग जो है वो गालियां दे रहे हैं आपस में, है ना, एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो पूरी फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई ना। ऐसे ही वॉच के अंदर जैसी चीजें रखोगे वैसी फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट हो जाएगी। अभी मैं ना वापस से ये बहुत लॉजिकल भी लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि हम घर में भी बोलते हैं ना कि यार किस तरह की पेंटिंग लगी हुई है, वॉल के कलर्स क्या हैं, आप घर में किस तरह के आपने जो फैंसी जो आइटम्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं या जो स्कल्पचर है वो किस तरह है, वो सब एक तरह से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव और न्यूट्रल। तो ये मैं उस साइंस से भी समझ पा रहा हूँ कि जिस तरह का जानवर अगर उसमें दिख रहा है तो उस तरह की वाइब्रेशंस आपके अंदर आ रही हैं। इट्स लाइक बिकमिंग अ मोर कॉन्शियस ऑफ द थिंग्स दैट यू आर पोजेसिंग। उन चीजों के प्रति ज्यादा आप अवेयर हो रहे हो जो आपके पास हैं। जैसे आप अपने घर के ऊपर अगर घर के अंदर सारा डार्क कलर करवा लोगे तो घर छोटा छोटा लगेगा और एनर्जी भी नेगेटिव लगेगी। बट ये ऑफ वाइट कलर में जब घर कराया जाता है तो घर बड़ा बड़ा लगता है और खुला सा लगता है ना। तो ऐसी पूरी एनर्जी लुक एंड फील चेंज हो जाती है जब आपकी वॉच आपके साथ से अलाइंड हो। अरे यार वाह, दिस इज गुड, दिस इज सो गुड। ओके, अब मैं वापस से आता हूँ, नंबर वाले पर वापस आ रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो मैं कुछ इश्यूज बताता हूँ। अगर जैसे हम बहुत सारी चीजें बताते हैं लोगों को जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं कि स्पेशल केसेस में कि अगर इस तरह का इश्यू तो आपको क्या करना चाहिए। तो वॉच के रेफरेंस में बात करते हैं, ठीक है। अगर किसी को रिलेशनशिप में इश्यू है तो उसको किस नंबर का ध्यान रखना चाहिए कि वो जरूर आपके घड़ी में। अगर आपको रिलेशनशिप का इश्यूज है तो आपके घड़ी में 6 नंबर बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए। ओके, 12 नंबर भी और 6 नंबर भी बड़ा बड़ा हो, ये बहुत हेल्प करता है। और उसके साथ आप एक वैदिक मंत्र भी चैंट कर सकते हो, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। इसके साथ साथ आप अपनी सिंगल फोटो अपने फोन में मत लगाओ, अपने घर में सिंगल फोटोज मत लगाओ, क्योंकि वो यूनिवर्स को क्या मैसेज देती है, सिंगल रहना चाहता है। तो आप अपने साथ साथ 12 और 6 नंबर भी बड़ा बड़ा लिखो, राधा कृष्ण चैंट करो और सिंगल फोटोज मत लगाओ। improve everywhere। जो ये चैंट्स बता रहे हैं ये हमारी जो आई थिंक वैदिक स्विच वर्ड्स हैं जो बहुत बात करते हैं। तो ये वैदिक स्विच वर्ड क्या होता है? वैदिक स्विच वर्ड जो है वो ऐसे वैदिक मंत्रास हैं जो कि हमारे देवता यूज करते थे अपने आप को हील करने के लिए। ओके, जैसे अश्विनी कुमार जो है देवताओं के वो रहे हैं, तो इसलिए हमारा एक मंत्र है अश्विना। तो अश्विना 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 चैंट किया जाता है। मेरे को कल ही बहुत सारे फीडबैक आए हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं। जब भी कोई बीमार होता है तो हम उसको चैंट करवाते हैं अश्विना,
क्योंकि अश्विन कुमार से जुड़ा हुआ है, तो उससे क्या फ्रीक्वेंसी अपग्रेड हो जाती है, बंदे को हीलिंग लग जाती है। या फिर आपको कोई ऐसा डॉक्टर, जैसे एक हमारी स्टूडेंट है, उसका नाम है निशिता फ्रॉम मुंबई। सो क्लाइंट भी है, अभी स्टूडेंट भी है, पहले क्लाइंट थी। तो उसके मम्मी को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी काफी टाइम से, कुछ स्टमक में इशू हो गया था जो फाइंड आउट नहीं हो रहा था। तो उसने मम्मी को बोला अश्विना चैंट करो, और करवाया और खुद भी किया। तो अभी नाउ शी इज प्योरली हील्ड, क्योंकि उनको डॉक्टर मिल गया, डायग्नोज हो गया। सो समटाइम यू विल गेट अ डॉक्टर फास्ट, समटाइम यू गेट अ डायग्नोसिस फास्ट, समटाइम यू गेट अ हीलिंग फास्ट। जैसे पहले बोला जाता था ना कि कोई भी बंदा बीमार है तो महामृत्युंजय पाठ कर लो, ऐसी बहुत सारे वैदिक मंत्र हैं जो हमारी हीलिंग में हेल्प करते हैं। अमेजिंग। तो इसके बारे में मैं ना बिल्कुल अलग से बात करूंगा एंड में, क्योंकि ना आई थिंक ये भी क्योंकि बहुत सारे जो स्विच वर्ड हैं ये मैंने यूट्यूब वगैरह पर बड़े ट्रेंडिंग देखे हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे को उसका साइंस समझ में नहीं आया, तो प्रॉब्ली हम उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं अभी वापस से नंबर पे आता हूँ, कुछ और भी सिचुएशन में पूछता हूँ कि उसके नंबर का क्या रिलेवेंस है। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, वो बहुत फोकस करना चाहता है अपने काम पर, अपनी स्टडीज पर, तो उसको क्या करना चाहिए? उसके पास ना ब्लैक वॉच होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक वॉच लोगों से थोड़ा सा आपको काट के अलूफ करती है, जो कि आप चाहते हो बीइंग अ स्टूडेंट एनर्जी। और उस पर 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए। अच्छा, ओके, है ना। तो 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखा और ब्लैक कलर की बड़े डायल वाली वॉच हो तो बहुत सूट करती है। ब्लैक कलर मतलब उसका जो डायल ब्लैक कलर होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा बहुत सोशलाइज करे, तो ग्रीन और येलो डायल वाली वॉच चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग है, हर बंदा अलग है ना। तो शायर बोलता है ना, कौन रोता है किसी और के गम पे गालिब, हर किसी को अपने ही गम पे रोना आया। तो हर किसी का गम अलग है ना। हो सकता है किसी का गम हेल्थ हो, किसी का रिलेशनशिप हो, किसी का करियर हो, किसी का मनी हो, हर किसी का अलग अलग है ना। ओके, तो अगर किसी को एक अच्छी जॉब अट्रैक्ट करनी है, अच्छा करियर बिल्ड करना है, तो क्या नंबर इंपॉर्टेंट है उसके लिए? जिसको जॉब अच्छी अट्रैक्ट करनी है, सो जॉब अच्छी अट्रैक्ट करने के लिए आपको ग्रीन कलर की बहुत बड़े डायल वाली वॉच चाहिए, ग्रीन कलर। ओके, तो वो आपको हेल्प करेगी रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए। ओके। गवर्नमेंट सर्विसेज अगर किसी को चाहिए तो? गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आपको पहले तो राइट हैंड के अंदर वॉच पहननी है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर इज प्योरली बाय द राइट हैंड। अच्छा, ओके। तो लेफ्ट हैंड में नहीं पहननी। तो मेरे को भी सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी, कोशिश तो करो। तो कौन, वो कहता है ना शायर, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो कोशिश करोगे तो हो ही जाएगा। मतलब जो कोशिश करते हैं उनके लिए वो राइट कलर में पहननी है, राइट हैंड में पहननी है और ब्लैक वाली पहननी है। अमेजिंग। अगर कोई फॉरेन ट्रैवल चाहता है, मतलब बहुत लोगों का सपना होता है कि मैं बाहर जाके या तो ट्रैवल के लिए जाऊं या मैं कहीं जाकर काम करूं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, फॉरेन ट्रैवल के लिए अगर आपको जाना है ना, तो आप ना एक वॉच आती है जिसके अंदर ना वो वर्ल्ड मैप बना होता है। तो वो वर्ल्ड मैप वाली वॉच पहननी है आपको, ठीक है ना। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो, अब पता है लोग क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ कि अगर मान लो आपका बाहर हो जाए तो आप कैसे बिहेव करोगे? वो बोलता है मैं ना बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा, मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं सबको बताऊंगा। तो मैंने कहा वो अभी कर, बहुत खुश हो, अभी कर। यूनिवर्स ने तो तथास्तु ही बोलना है ना। तो अभी अपने खुशखबरी सुना, अभी अच्छे अच्छे कपड़े ला, अभी उस लाइफ को जी तो सही जो तू चाह रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक तो है ही है, बट इसके साथ क्या कर, एक वर्ड वाली वॉच पहन जिसके अंदर वर्ल्ड का मैप भी लगा हो, सो इट विल हेल्प यू। फैंटास्टिक, ठीक है। और इसके साथ एक मंत्र दे दूं छोटा सा? हाँ प्लीज, है ना। सो मंत्र है एक, हनुमान जी का बहुत अच्छा मंत्र है, जिसमें सुंदरकांड का है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, दीन दयाल बिरदू संभारी, है ना, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये स्टक वर्क के लिए यूज होता है। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो सुंदरकांड की ये चौपाइयां बोल सकते हो, बट वॉच आपको वही पहननी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज करनी है। फील द एनर्जी ना। आप अंदर से तो फील कर रहे हो गरीबों वाली, और जाना चाह रहे हो यूनाइटेड किंगडम, तो मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। ओके, तो अगर किसी को आईटी इंडस्ट्री में जाना है तो? हाँ, आज के टाइम में तो सब लोग जाना चाहता है आईटी में। सबको चाहिए, मतलब यूएस का स्टूडेंट्स पाइजे, मतलब मराठी में बोलते हैं मुझे यूएस के स्टूडेंट चाहिए, मतलब यूएस के क्लाइंट चाहिए। तो यूएस के क्लाइंट्स, अगर बाहर के क्लाइंट चाहिए, बाहर के लोगों के साथ डील करना है, तो आपको ब्लू कलर की जो वॉच है ना, वो बहुत हेल्प करती है टेक्नोलॉजी में, ब्लू एंड ब्लैक दोनों। तो ब्लू एंड ब्लैक कलर की वॉच वो आप पहन सकते हो। ब्लू एंड ब्लैक वॉच हेल्प्स यू ना टेक्नोलॉजी पार्ट। उसके साथ साथ 12 नंबर 6 नंबर बड़ा भी ले लो ना, क्योंकि उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और अच्छी हो जाएगी। तो अगर वॉच में नंबर का ध्यान रखोगे, डायल का ध्यान रखोगे, कलर का ध्यान रखोगे, तो मैनिफेस्टेशन विल गेट अ फास्टर। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। फाइनेंस के लिए, फाइनेंस में मेरे को बहुत अच्छा करना है। फाइनेंस में देखो, फाइनेंस के अंदर 2 कलर बहुत अच्छे जाते हैं। एक तो ग्रीन कलर बहुत अच्छा जाता है, ग्रीन कलर की वॉच। पैसे का कलर ग्रीन होता है, पैसे का कलर है, हार्ट चक्रा का कलर है, हेल्प करता है बहुत ज्यादा फाइनेंस के लोगों को। और व्हाइट कलर भी अच्छा जाता है। ओके, तो फाइनेंस वाले लोगों को व्हाइट कलर की वॉच
और ग्रीन कलर की वॉच लेनी चाहिए। ये बहुत हेल्प करती है उनको ओके, ग्रो करने में, एंट्री लेवल पे वो दिलवाने में। दे शुड गो फॉर इट। और कौन सा नंबर होना चाहिए? उसके लिए तीनों 9 नंबर अच्छे होने चाहिए। 3 नंबर होना हाँ चाहिए। ओके, अगर कोई मीडिया में अपना करियर बनाना चाहता है तो? मीडिया में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आप येलोइश ग्रेड की पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो। ये दोनों वॉच आपको अच्छा रहती हैं, येलो एंड वाइट, एंड ग्रीन भी आपको जाती है मीडिया वाले में येलो वाइट एंड ग्रीन, ये आपको बहुत अच्छा जाती है मीडिया में अगर आपको करियर बनाना है। ओके, और 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हूँ। ओके। अगर जैसे हमारी फील्ड है, ठीक है, हम जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हीलिंग की बहुत बात करते हैं, अगर कोई हीलिंग एरिया में जाना चाहता है, हीलिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है, अच्छा हीलिंग करना चाहता प्रोफेशन में ना डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज कर रहे हो, कितना प्रीमियम क्लाइंट चाह रहे हो। है। अच्छा, बट देन इंडिगो कलर क्लेयरवॉइंट कलर है, इंडिगो कलर पराविज्ञान को भी दिखाता है, तो इंडिगो कलर की वॉच पहन सकते हो। प्लस अगर आप हाई एंड कंसल्टेंट हो, जैसे हम हैं कि वी टेक अ बिजनेस कंसल्टेशन ऑफ 50,000 हमारी स्टार्ट होती है हाँ, वेबसाइट पे, नीचे लिंक दे देंगे हम। हाँ, सो ऐसे केसेस के अंदर आप क्या कर सकते हो अमित जी, आप गोल्ड कलर की या सिल्वर कलर की या रोज गोल्ड की भी पहन सकते हो, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर अ हाई एंड क्लाइंट। ओके, तो हर व्यक्ति का ना एक अलग मोटिव है। कोई बंदा चाहता है कि यार ठीक है मुझे 5,000 का क्लाइंट मिले, कोई चाहता है मुझे कम क्लाइंट मिले बट अच्छे मिले। मिल जाए। तो इसमें गोल्ड सिल्वर और ये भी जाएंगे, गोल्ड और सिल्वर और रोज गोल्ड। ओके, ओके। अगर कोई लॉयर इसमें जाना लॉयर चाहता के लिए है? ना आपको ब्लैक कलर की वॉच अच्छी जाती है, ब्लैक कलर गोज वेल विद इट, एंड देन व्हाइट कलर आल्सो गोज वेल विद इट। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो दीज कलर्स विल हेल्प यू। ओके, एनी नंबर, स्पेसिफिक नंबर शुड दे शुड हाँ, 9 and 6 लिखा होना चाहिए। 9 और 6 होना चाहिए उसमें। हाँ। ओके, अगर आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो, हाँ, ये बात आपने सही बोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सही बोली। है। अब इंट्रोवर्ट लोगों का आपको पता है कि बोल नहीं पाते, व्यक्त नहीं कर पाते, थ्रोट चक्रा स्ट्रांग नहीं होता, हार्ट चक्रा थोड़ा सा वीक रह जाता है। सो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप ग्रीन कलर की पहन सकते हो क्योंकि हार्ट चक्रा खुलता है, येलो कलर की वॉच पहन सकते हो या व्हाइट कलर की वॉच पहन सकते हो। ये कलर्स आपको अच्छे लगते हैं, अच्छे जाते हैं इंट्रोवर्ट में। देन कीप बिल्डिंग योर न्यूरो पाथवे, क्योंकि एनएलपी की टेक्निक है ना कि जितना आप न्यूरो पाथवे बिल्ड करोगे मिरर के सामने उतना आप अच्छा बोलोगे। सो न्यूरो पाथवे पे मैंने बहुत काम किया है, टचवुड, एंड वॉच आपको उसी में एक एडिशन है, इट्स अ हेल्पिंग साइंस। ओके, फैंटास्टिक। रियल एस्टेट में अगर जाना है और बहुत अच्छा करना है तो? रियल एस्टेट के अंदर ना अगर आप बिल्डर हो तो आपको ब्लैक वॉच सूट करती है। ओके, अगर आप बिल्डर हो, अगर आप बिल्डिंग में लगा रहे हो तो ब्लैक वॉच आपको सूट करती है। और आपको पर्पल कलर की वॉच भी अच्छी जाती है, आपको वाइट कलर की वॉच भी अच्छी जाती है अगर आप रियल एस्टेट बिल्डर हो। अगर आप एक प्रॉपर्टी एजेंट हो, प्रॉपर्टी एजेंट के केस के अंदर आपको व्हाइट कलर की, प्रॉपर्टी एजेंट ने इधर का माल खरीदा उधर निकाल दे, हाँ। तो आपको व्हाइट कलर की वॉच जाएगी और ग्रीन की जाएगी। अगर स्टॉक मार्केट में मुझे अच्छा करना है तो? स्टॉक मार्केट के लिए देखो, एक तो व्हाइट कलर की वॉच अच्छी जाती है, और आपको इसके साथ साथ ग्रीन कलर की वॉच भी अच्छी जाती है, व्हाइट और ग्रीन। वाइट एंड ग्रीन, अच्छा, ओके। 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो। 12 नंबर, ओके। मतलब 12 तो होना ही चाहिए, मतलब जैसा आप बता रहे हैं, 12 नंबर इज अ किंग ऑफ द किंग वॉच। ऑल द नंबर्स। तो स्टॉक मार्केटर्स, अभी जैसे हमारे एक स्टूडेंट एक क्लाइंट है, उनका नाम है नीलेश, इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे स्टॉक मार्केट में। तो हमने बोला उनको एक दो क्रिस्टल दिए, जैसे एमेजोनाइट दिया, जैसे मेरे हाथ में आप देख सकते हो इज अ ब्लैक ऑब्सीडियन, लेकिन एमेजोनाइट उनको क्रिस्टल दिया हमने, साथ साथ हमने उनको बोला कि ये भी करो, अपना वॉच भी पहनो, प्लस और भी बहुत सारी उनको रेमेडीज दी। तो देन उनका चल उठा, काम चल उठा, एवरीथिंग वर्क्स, योर हार्ड वर्क, योर एवरीथिंग इज अ हेल्पिंग साइंस, राइट। ओके, अगर कोई आर्टिस्ट है? आर्टिस्ट के लिए ना 2 जाती हैं वॉचेस, जैसे एक तो ऑरेंज कलर इज अ कलर ऑफ एंजॉयमेंट, पर्सन एंजॉय करता है, मजे करता है, नाचता है, गाता है। ऑरेंज कलर ही उस तरह का है ना, कलर ही वैसा है। तो ऑरेंज कलर की वॉच जो है बहुत अच्छी जाती है आर्टिस्ट को। इसके साथ साथ ग्रीन कलर की वॉच भी अच्छी जाती है, ओके, बहुत अच्छी जाती है ग्रीन और ऑरेंज कलर की वॉच। अगर कोई बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो? बैंकिंग में व्हाइट कलर की अच्छी जाती है, गोल्ड कलर की अच्छी जाती है, एंड ग्रीन कलर की अच्छी जाती है, व्हाइट, गोल्ड एंड ग्रीन। Okay. बैंकिंग में ये तीनों सेक्टर तीनों में अच्छे जाते हैं। ग्रेट। अगर कोई टीचिंग में जाना चाहता है, एजुकेशन इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो? एजुकेशन में ना हर तरह का टीचर है। अगर आप हाई एंड टीचर हो तो सिल्वर, गोल्ड और रोज गोल्ड जाएंगे। हाँ, अगर आप एक ऑर्डिनरी टीचर हो तो उस ऑर्डिनरी मतलब एक नीचे के लेवल पे काम कर रहे हो, अकाउंट्स पढ़ा रहे हो, तो इस तरह की चीजें कर रहे हो, तो आपको व्हाइट एंड ग्रीन वॉच जाएगी। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा लेजी रहता है, जैसे होता है ना, जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मैं लेजी हूँ, मैं करना तो चाहता हूँ बट कर नहीं पाता, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो उसको क्या कलर का पहनना चाहिए? जैसे हमने पहले डिस्कशन किया था, विमेंस को वो रेड कलर पहना हाँ। है, तो रेड कलर की वॉच, एनर्जी 9 नंबर लिखा हुआ, 9, ओके। जैसे स्पोर्ट्समैन को बताया था ना हाँ, डिस्कशन हाँ, के अंदर, हाँ, तो उस तरह की वॉच बहुत जाएगी उनको। अगर कोई वास्तु फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहता है तो? वास्तु जो कंसल्टेशंस है ना, वो हमेशा हाई एंड कंसल्टेशंस रही हैं। अगर वास्तु देखा जाए तो इसका कंसल्टेशन विच इज अ हाई एंड, मतलब हाँ, जहाँ पे पैसे ज्यादा लिए जाते हैं बट अच्छे से काफी दिन तक काम किया जाता है। वास्तु इज अबाउट हाई एंड कंसल्टेशन।
तो उसमें आपको ब्लैक कलर, रोज गोल्ड और सिल्वर कलर की ये 3 कलर बहुत अच्छे जाते हैं। ये 3 कलर वर्क्स वेरी वेल फॉर वास्तु। अगर कोई भी पॉलिटिक्स में जाना चाहता है पॉलिटिक्स में या पॉलिटिक्स में है ऑलरेडी और बहुत अच्छा करना चाहता है, पॉलिटिक्स में देखो 3 कलर चलते हैं बेसिकली, जो हमने दिए हैं अभी तक पॉलिटिशियंस को, जो बहुत काम किया। बाय द वे पॉलिटिशियंस बहुत वॉच हमसे पूछ के लेते हैं, तो पॉलिटिशियंस के लिए आप जो है वो वॉच लोगे रोज गोल्ड और ब्लैक, और अगर पीपल्स पर्सन है, लोगों के साथ बहुत, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, तो अगर उस तरह की है तो फिर वाइट वॉच। तो वाइट, रोज गोल्ड और ब्लैक, ये 3 कलर बहुत जाते हैं पॉलिटिशियंस को, जो उनके लिए काम बहुत करते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस है, आपने देखा होगा वो वाइट कलर के कपड़े बहुत पहनते हैं। हाँ। तो इसका क्या मतलब है, वो लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम तुम्हारी मम्मी है, मतलब मम्मी मतलब मून, तो मतलब वी आर कनेक्टेड विद यू, सो वो मतलब हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो व्हाइट कलर पहन के इट्स अ कलर ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हाइट कलर एक्सेप्टेंस का कलर है। तो वो सबकॉन्शियसली लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, कंसीडर एज योर मदर फिगर है, नहीं चाहे वो एक अलग बात है, लेकिन दे आर गिविंग अस अ फीलिंग ऑफ अ केयरिंग। तो अगर उस तरह का पॉलिटिशियन है तो व्हाइट कलर, बट बहुत ही ज्यादा अपने में रहने वाला पॉलिटिशियन है तो ब्लैक कलर। रोज गोल्ड, अगर बहुत हाई एंड कंसल्टेशन है, मतलब पॉलिटिशियन है, तो रोज गोल्ड, इस तरह के कलर जाते हैं। बट व्हाइट कलर सबको जाता है पॉलिटिशियन को, जो लोगों से जुड़ के रहना चाहते हैं। ओके। अगर कोई इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग्स के अंदर ना जो कलर चलते हैं वो चलते हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्लैक एंड ब्लू एंड पिंक कलर भी अच्छा जाता है उसके अंदर। ओके। अगर कोई, हाँ सॉरी आप कुछ कह रहे हैं? जैसे बच्चों की एनर्जी होती है ना, तो बच्चों की और लेडीज की एनर्जी के साथ पिंक कलर बहुत अच्छा चलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड जैसे नाइका, ये पिंक कलर यूज करते हैं क्योंकि दे वांट टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ विमेन्स एंड किड्स, तो इसलिए वो पिंक कलर यूज करते हैं, बिकॉज सेम साइंस इज अप्लाइड टू साइंटिफिक लोगो ऑल्सो, क्योंकि जो ब्रांड्स की जो एनर्जीज हैं वो हमेशा लोगों के हिसाब से वो डील करना चाहते हैं। करेक्ट। ओके। अगर कोई रिक्रूटमेंट में है, उसको कौन सी वॉच पहननी चाहिए? रिक्रूटमेंट वाले लोगों को व्हाइट कलर की वॉच पहननी बहुत सूट करती है। व्हाइट कलर की गोज वेरी वेल विद रिक्रूटमेंट, एंड येलो भी जाती है उनके साथ। ओके, ग्रेट। अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स या पार्लर की तरफ, ब्यूटिशियन में या जो बोलते हैं सैलून के तरह के काम में, तो क्या करना चाहिए? देखो जैसे गीतांजलि है, उसके 320 सैलून्स है, लुक्स हैं उसके मोर देन 500 सैलून है। गीतांजलि ओन्ड बाय सुमित इसरानी। तो जो बड़े एंड के सैलून है उनको ब्लैक एनर्जी सूट करती है, और उसके साथ साथ गोल्ड, रोज गोल्ड भी सूट करती है, उसके साथ साथ सिल्वर और ग्रे एनर्जी भी सूट करती है इन टर्म्स ऑफ अ रिस्ट वॉच। अगर कोई डॉक्टर प्रोफेशन में बहुत अच्छा करना चाहते तो? हाँ, तो अमित जी क्या है, जो डॉक्टर प्रोफेशन होता है ना, इसमें ना बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है और आराम से काम किया जाता है ना। मतलब जनरल अगर नीचे के लेवल के डॉक्टर्स है तो अलग बात है। तो डॉक्टर्स लेवल के लोगों को जो एनर्जी जाती है वो ग्रीन की एनर्जी जाती है, हीलिंग के अंदर भी काम करती है। येलो की एनर्जी जाती है, बहुत अच्छी काम करती है। अगर हाई एंड डॉक्टर्स हैं जैसे हार्ट सर्जन, उनको ब्लैक की एनर्जी भी जाती है और ब्लू की एनर्जी भी जाती है, क्योंकि उनको लेजर सर्जरीज आज करनी पड़ती है जिसमें टेक्निकल कामों की जरूरत आती है। इसलिए अमित जी उनको ब्लैक और ब्लू की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा जाती है। ओके, ग्रेट। अगर किसी को ग्रोसरी शॉप वगैरह ओपन करनी है और अच्छा करना है उसमें, तो व्हाइट एंड ग्रीन की एनर्जी बहुत जाती है उसके अंदर। क्योंकि व्हाइट हमारे मून का कलर है, वनस्पतियों का कलर है, सारी वनस्पतियां ग्रो करती हैं बिकॉज मून के इम्पैक्ट से, तो इसलिए मून की एनर्जी एंड ग्रीन की एनर्जी दोनों जाती है। ओके, ग्रेट। अगर किसी को फूड बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस में जाना है तो? सो फूड बिजनेस के लिए आपको व्हाइट की एनर्जी बहुत जाती है। फूड बिजनेस में व्हाइट बहुत चलता है, ब्लैक बहुत चलता है, ग्रीन बहुत चलता है ना। और बहुत हाई एंड सैलून खोलना है तो रोज गोल्ड और गोल्ड की एनर्जी चलती है वॉच के अंदर। ओके। अगर कोई भी होम मेकर है, हाँ, कई बार होता है ना, होम मेकर्स होते हैं वो बहुत अपने आप को ना बहुत इंस्पायर्ड महसूस नहीं करती, क्योंकि उन्हें लगता है यार ये तो घर बार ही संभालना है, जिंदगी कहाँ रह गई, लिमिटेड। तो उनके लिए कौन सा कलर बहुत अच्छा रहेगा? देखो जो फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कई बार होम मेकर, अरे तू करता ही क्या है, तू करती ही क्या है, ये बहुत होता है, जबकि इतनी प्रीमियम काम है बट फिर भी ऐसा ले लेते बहुत डिफिकल्ट। तो इसके अंदर आपको जो है वो रेड कलर जाता है अमित जी। इसके साथ साथ आपको, क्योंकि एनर्जी देता है ना, आपको ग्रीन कलर जाता है ताकि आप सबसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ, और वाइट कलर भी बहुत अच्छा जाता है क्योंकि सबसे आप बना के रख पाओ, सोशलाइज कर पाओ। पिंक की एनर्जी भी कई बार घर पे जाती है ताकि आप घर को हमेशा लाइवली रख पाओ। तो पिंक, ग्रीन, वाइट, रेड, ये एनर्जी बहुत जाती है। अगर लेजी विमेन है, लेजी इन द सेंस कि कुछ अंदर से मोटिवेशन ही नहीं रह गया, तो रेड की एनर्जी भी बहुत जाती है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि होम मेकर्स को आज की डेट के अंदर कुछ ना कुछ कर ही लेना चाहिए ताकि उनकी भी सेल्फ वर्थ ऊपर आए, उनकी वैलिडेशन और आए। ये बहुत जरूरी है, राइटली सेड। ओके, अगर कोई भी लेडी कंसीव करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है,
तो उसको कोई स्पेशल कलर पहनना चाहिए? हाँ, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक्चुअली में ना ये साइंस वॉल क्लॉक के ऊपर भी काम करती है, अगर आप चाहो तो वॉल क्लॉक पे भी बाद में डिस्कशन कर लेंगे। ओके। तो वॉल क्लॉक क्या करती है, जैसे जो हमारी इंडिविजुअल वॉच है ये हमें इम्पैक्ट करती है ना, हाँ, बट जो वॉल क्लॉक है वो पूरे घर को इम्पैक्ट करती है। जैसे अगर बेडरूम के अंदर आप ब्लैक वॉच लगाओगे, बेडरूम के अंदर ब्लैक वॉली वॉच लगाओगे तो TTMM हो जाएगा। TTMM मतलब तू तेरा मैं मेरा, कॉर्पोरेट के अंदर टर्म चलता था ना, तो सब लोग अपने अपने में इधर उधर वेरी कैलकुलेटिव थिंग। सो आपकी जो पूरे रूम की एनर्जी है दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ वॉल क्लॉक, एंड जो आपकी पर्सनल एनर्जी है वो इज कंट्रोल्ड बाय दिस वन। जैसे अगर आप चाहते हो कि मेरे ना ड्राइंग रूम में सब आके बैठे हैं और सब कुछ बड़ा खेल खूल होता रहे, तो आप उधर व्हाइट कलर की वॉच लगा लो या पिंक कलर की वॉच लगा लो या ग्रीन वॉच लगा लो, आपका ड्राइंग रूम भरा ही रहेगा, कोई ना कोई आता ही रहेगा। Okay. तो ऐसे ही जो है आप कंसीवल के ऊपर मैं वापस आता हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कंसीवल के अंदर आप बेडरूम में, हॉल में नहीं, क्योंकि बेडरूम इज अ प्लेस ऑफ इंटीमेसी, पर्सनल स्पेसेस, तो वहां पे आपको जो है एक ऐसी वॉच लगानी है जिसपे 6 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो। 6 नंबर बड़ा बड़ा लिखे होने से क्या होगा कि प्रेगनेंसी कंसीवल में इजी होता है। इसके साथ साथ आप 4 वेडनेसडेज को विमेंस को अनार दिया जाता है, अनार खाने के लिए दिया जाता है, बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके साथ साथ संतान गोपाल पाठ होता है, तो संतान गोपाल पाठ भी वो पढ़ती है जो कि बहुत हमारा फेमस पाठ है। 4 वेडनेसडेज के अंदर वो अनार भी कंज्यूम करती है और ये सारी चीजें वो करती हैं, मतलब वैदिक मंत्र है, आज वैदिक के ऊपर चर्चा भी करेंगे बाद में। और इसके साथ साथ उनके घर में वॉल क्लॉक पे 12 नंबर और 6 नंबर बड़ा बड़ा लिखा होता है। व्हाइट कलर की एनर्जी होती है, ब्लैक नहीं होती। मैं ये घर की वॉल क्लॉक की बात कर रहा हूँ। इसमें हमें रिजल्ट आया है ऑलमोस्ट 3 लेडीज में, लास्ट 3 महीने में हमें रिजल्ट आया जहाँ कंसीवल हो गया है, जहाँ कंसीवल हो गया। इसके साथ साथ अगर विमेन अपने थंब के नीचे एंड मेन अपने, अगर मेन और विमेन दोनों अपने थंब के नीचे ग्रीन पेन से 24 नंबर लिखेंगे तो, अच्छा, ओके, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पे इफ यू हैव अ पेन वी विल राइट इट ना, पेन भी दे दो अभी। तो 24 नंबर हम यहाँ पे अगर लिखते हैं तो और भी अच्छा हमारा काम करेगा। तो 24 नंबर यहाँ पे लिखना है। इसके साथ साथ संतान गोपाल पाठ पढ़ना है। इसके साथ साथ जो है 4 वेडनेसडेज को अनार खाना है। इसके साथ साथ अपनी रिस्ट वॉच पे 12 नंबर और 6 नंबर लिखाओ, एंड वी गॉट अ 3 रिजल्ट इन लास्ट 3 मंथ दैट वर्क्स वेरी वेल। वर्क बहुत अच्छा करता है। अभी मैं आपको 24 नंबर लिख के भी दिखा देता हूँ, वीनस माउंट बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ प्लीज। ये मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, आप ग्रीन से लिख देना, ब्लू से लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट ग्रीन की एनर्जी और अच्छा काम करती है। तो यहाँ पे 24 नंबर लिख दिया वीनस माउंट के ऊपर, क्योंकि लाइफ इज अ गेम ऑफ वाइब्रेशंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं हम? वाइब्रेशंस ही हैं सारे, वी आर ऑल सेम एट द लेवल ऑफ कॉन्शियस, करेक्ट है ना, चिदानंद रूपम शिवोम शिवोम। तो यहाँ पे 24 नंबर आप लिख सकते हो। कई लोगों ने पूछा सर अगर आप यही सब करते रहोगे तो मेडिकल प्रैक्टिशनर कहाँ जाएंगे? मैं बोल रहा हूँ ये साइंस है ना। अब अगर आप मेडिकल के पास 1 साल से धक्के खा रहे हो IVF के लिए, नहीं हो रहा, तो आप ये भी तो यूज कर सकते हो ना। दिस इज अ हेल्पिंग साइंस। अब ये मत समझोगे आप कल को जाना ही बंद कर दोगे, डॉक्टर के पास जाओ, बट यूज इट एज योर हेल्पिंग साइंस। एब्सोल्युटली। मैंने भी मेरे पास भी काफी लोग आते हैं, मैं उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई चीजें बताता हूँ उनको। और मतलब आप ये सोचिए कि जो शादी को 10-10 साल हो गए, 12-12 साल हो गए, किसी को ट्विन कंसीव करना था, किसी को ट्विन में एक लड़का एक लड़की कंसीव, ये सब रिजल्ट आए, सोचिए। और एंड जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, वो सारा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते, तो आप ना आपकी बॉडी और आपके चक्रास इतने अलाइंड हो जाते हैं कि आप लाइफ में जो आप किसी चीज के लिए अगर कोई दवाई भी खा रहे हो ना, वो लगने लगती है, आपकी बॉडी हर चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि हर थॉट, आपका जो बिलीफ सिस्टम वैसा बन रहा है कि अब तो हो ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है, वो अब तो होगा, अब तो होगा, अब तो है ना, फाड़ दूंगा, कर दूंगा। हाँ। जैसे एक बोतल की मुझे टेक्निक आती है, वाटर बोतल टेक्निक की याद है, उसमें उसने लड़की ने लिखा, हमारी स्टूडेंट है, उसने लिखा ट्विंस लिख दिया। वो कह रही बच्चा ही नहीं हो रहा इतने टाइम से, और जब हुआ कंसीवल की मेरे पास वो खबर आई, विल यू बिलीव इट वाज ट्विंस। सो जैसे नाम पे लिख लिया हेल्दी अमित, हेल्दी अंकित बत्रा, हेल्दी डॉक्टर बत्रा, तो वो आपको कीप ऑन गोइंग द मैसेज। आपने अश्विना चैंट किया, आपने सब चिरंजीवी चैंट किया, आपने अच्छी वॉच पहनी, आपने अपनी वो भी अच्छी रखी, इट्स कॉल्ड एज अ होलिस्टिक हीलिंग। डू नॉट से कि यार खाली वॉच से ही अच्छा होगा, क्यों, बाकी सब चीजें भी तो हैं। इट्स अ होलिस्टिक हीलिंग व्हिच वर्क्स, इट्स नॉट जस्ट अ मेडिकल थिंग। अगर आप परेशान रहोगे, जैसे हमारे पास बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं ना, तो कैंसर पेशेंट्स बोलते हैं सर आप हमें अपने साथ जोड़ लो मेडिटेशंस के अंदर और कोर्सेज के अंदर, क्योंकि मेरा माइंड डाइवर्ट होगा तो मैं ठीक जल्दी हो जाऊंगी। तो ये एक जो बोलते हैं ना, माइंड होगा मेरा डाइवर्ट तो ठीक जल्दी हो जाऊंगी, तो इट्स अ होलिस्टिक हीलिंग। या आपका मन अगर पॉजिटिव है, it's easy for you to recover from anything. Absolutely, I agree with you 100%. So I believe कि don't be लकीर का फकीर की रिस्ट वॉच पहनने से ही होगा ना, होलिस्टिक हीलिंग करो, be a holistic healer, right? करेक्ट है। आपको अपने थॉट प्रोसेस पर भी ध्यान दो, बाकी सारी जो चीजें हैं, मेडिटेशन पर ध्यान दो। ये एक
रिस्ट वॉच एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी वाइब्रेशन को डेफिनेटली पुश करेगा, बट बाकी एलिमेंट्स को भी हाँ लेके चलना, होलिस्टिक हीलिंग। जैसे अभी आप सभी लोग क्या करो, जितने भी लोग जुड़े हुए हो, अपने हस्बैंड या वाइफ का अभी के अभी फोन पे नाम निकालो और आगे स्वीट लिख लो। हाँ। या स्मार्ट लिख लो हस्बैंड के लिए। तो जैसे मेरी वाइफ का नाम मैंने लिखा हुआ है स्वीट प्रिया बत्रा। सो क्या है कि वो नाम लिखने से ही एवरी टाइम यू गेट द वाइब्रेशन स्वीट 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 स्वीट, you will see your partner as a sweet partner. Wow, right? wow, this is good. So with a watch use everything. Amazing. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये मैं जितना सोच रहा था, ये रिस्ट वॉच का जो डिस्कशन है ये इससे कहीं ज़्यादा है। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था आज मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम जो प्रोफेशंस होते हैं या अपनी लोग जिस तरह के मेरे को सवाल आते हैं मैं सारे डाल दूँ। लेकिन अगर किसी का भी कोई भी डाउट होगा या कोई सवाल या कोई प्रोफेशन रह गया होगा जिसमें आप जानना चाहते हो कि कौन सा कलर यूज़ करना चाहिए, कौन सा नंबर यूज़ होना चाहिए आपकी रिस्ट वॉच में, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता देना। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर बत्रा जी से जितने सवाल हो सके मैं पूछ लूँ, ठीक है? तो ग्रेट सर। तो मैं ना अब वापस से आता हूँ कि अभी वॉल क्लॉक के बारे में हम बात कर रहे थे, वैदिक साइंस के बारे में भी बात करूंगा, वैदिक स्विच वर्ड के बारे में बात करूंगा, जो कि मेरे लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको बात करने के लिए। बट उससे पहले ना ये जो वॉल क्लॉक साइंस पे आपने थोड़ा सा बताया, उसके और डेप्थ में जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है उसके रूम में किस तरह की वॉल क्लॉक होनी चाहिए? जो स्टूडेंट है ना, उस अगर तो वही बात है कि अगर उसको लोगों से नहीं इंटरेक्ट करना, हाँ, तो फिर तो उसके रूम में ब्लैक कलर की वॉच लगाओ। ओके, ठीक है, बड़े बड़े 12 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर लिखे हो, बड़ी सी वॉच हो अच्छी सी। अगर उसको नहीं इंटरेक्ट करना, अगर उसको चाहिए कि इंटरेक्ट करे, लोगों से बात करे, तो फिर वो वॉच जो है वाइट कलर की लगाओ आप। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको लोगों से सोशल करवाना है या उसको काटना है। काटना है तो ब्लैक कलर की वॉच लगा दो, चुपचाप अपना पढ़ता रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, इस तरह से। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि स्टूडेंट के केस में पर्सनल वॉच, रिस्ट वॉच ज्यादा मैटर करती है रादर देन वॉल क्लॉक से। अच्छा, ओके, है ना, क्योंकि वहां पे वो उसके पास हमेशा वो रहती है, तो वो पर्सनल वॉच भी उस केस में मैटर करेगी। फैंटास्टिक। और एक तो आपने बेडरूम के लिए बताया, ऑलरेडी बता दिया कि पिंक एंड व्हाइट वॉच क्या जहाँ से आपको क्लोजनेस चाहिए ना, बहुत एकदम क्लोज होके रहना है, क्योंकि बेडरूम इज अ प्लेस ऑफ नॉट द प्रॉफिट, इट्स अ प्लेस ऑफ वेयर यू शेयर द पर्सनल हार्ट। तू कैसा है, मैं कैसा हूँ, हम दोनों कैसे हैं, सब ठीक है ना। सो ऐसी जगहों पे पिंक कलर की वॉच, व्हाइट कलर की वॉच, येलो कलर की वॉच, ग्रीन कलर की वॉच जाती है, ताकि आप प्यार से एक दूसरे से डिस्कशन करो। ना कि डिस्कशन शुड नॉट बी ट्रांजैक्शनल। ये नहीं होना चाहिए ना कि कितना कमाया, ये होना चाहिए कि कितना हम कितना अच्छा कर रहे हैं। अमेजिंग। और यही हॉल के अंदर अगर ड्राइंग रूम की बात करें, तो ड्राइंग रूम के अंदर आप डिपेंड अगेन कैसी एनर्जी आप चाह रहे हो। अगर आपके ड्राइंग रूम में धंधा होता है, धंधे की बातें होती हैं, तो ब्लैक कलर की और ब्लू कलर की वॉच लगा लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ड्राइंग रूम में कोई धंधे की बात ना हो, बस लोग आके मिलें, तो अगेन येलो वॉच, ग्रीन वॉच, व्हाइट वॉच, पिंक वॉच, इस तरह की एनर्जी आप अट्रैक्ट करो। और डिपेंडिंग ऑन उस पर नंबर कैसे लिखे हैं वो भी आप देख सकते हैं। डाइनिंग एरिया में कौन सा नंबर होना चाहिए? डाइनिंग एरिया में या किचन एरिया, जो किचन और डाइनिंग एरिया जो आसपास होता है। हाँ, सो जो बेसिकली किचन एरिया है, वहां पे अगर आप ब्लैक कलर की वॉच लगाते हो, तो किचन एरिया में क्या होता है, बड़ी सिलेक्टेड चीजें बनती हैं, बड़ी सिलेक्टेड सी, बड़ी पर्टिकुलर और लिमिटेड सी डिशेस बनेंगी, बट अच्छी बनेंगी, बट सिलेक्टेड बनेंगी। ठीक है, अगर आप व्हाइट कलर की वॉच किचन में लगाओगे तो सारी चीजें बनेंगी और सब आराम से एक्सेप्टेंस से खाएंगे, भाई ठीक है, सब चंगा सी। अच्छा, ठीक है। अगर आप वहां पे पिंक वॉच लगाओगे तो विमेन की बहुत ज्यादा चलेगी, विमेन की बातें वहां पे सुनी जाएंगी, विमेन अपने हिसाब से खाना बनाएगी और अपने हिसाब से उसको खिलाएगी। तो इस तरह की एनर्जी जो है वो ऐसी आती है। ग्रीन कलर की वॉच अगर लगाओगे तो इस केस में क्या होती है, बहुत सारी वेजिटेबल्स जैसे तोरी, टिंडा, घिया, इस तरह की भी बनेंगी और सब आराम से खाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन जैसी एनर्जी है वो वैसे होगा। एनर्जी टू एनर्जी, आई एम श्योर बहुत सारी मदर्स के लिए बहुत रिलेवेंट है ये। ग्रेट ग्रेट। तो सर अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कुछ वक्त पहले मैं बहुत ज़्यादा देख रहा था, बहुत सारे वर्ड, कॉनोलेक्सा क्या है, बट इतने सारे वर्ड पॉपुलर हो रहे हैं और लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं उसके बारे में। और आप वैदिक स्विच वर्ड के बारे में बहुत बात करते हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि स्विच वर्ड क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं? वैदिक भी होते हैं, इटालियन भी होते हैं, काफ़ी होते हैं जो आप बता रहे थे पहले भी मुझे। तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए ना, स्विच वर्ड होते क्या है? देखो, जैसे मान लो किसी ने किसी को गाली दी, एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो गाली देने के बाद मन में कुछ विचार आए, हाँ, और फिर व्यक्ति ने कहा तूने मुझे गाली दी, मैं तेरे को बताता हूँ। तो वो जो गाली ने हमें हिट नहीं किया, बट गाली से जो मन में मेरे पैटर्न बने सबकॉन्शियस माइंड में, जो वो विचार जालों का विचार बना, उससे मुझे गुस्सा ट्रिगर हो गया ना। ठीक है, ऐसा हो गया, बिल्कुल सही। तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पूरे अंतर मन को हिला के रख गई।
अगर वो मैं रोक लेता, उस चीज को रोक लेता, तो मुझे गुस्सा नहीं आता। तो साइंस इज कि द इम्पैक्ट दैट इज क्रिएटेड आफ्टर दैट पर्टिकुलर वर्ड इज दैट इम्पैक्ट, कि वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। करेक्ट। ऐसी किसी ने मुझे बोला राधा कृष्ण, तो मन में मिश्री घुल गई, राइट, मन में ही मिश्री घुल गई। तो स्विच वर्ड क्या है, जैसे अब यहाँ पे स्विचेस हैं, हमने इसको बंद किया तो लाइट चली गई, आ गई, मतलब खोल दिया तो लाइट आ गई। तो ऐसे वर्ड जो आपकी फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली स्विच कर सकते हैं, वो है स्विच वर्ड्स। ओके। अब भारतीय भी हैं, बाहर के भी हैं, वेस्टर्न के भी हैं। मैं ये बोलता हूं कि सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि सब परमात्मा द्वारा ही हैं। मैं ऐसा अहंकार नहीं रखना चाहता कि हम तो अच्छे हैं बट बाहर वाले खराब हैं। तो ऐसा अहंकार कुछ, हम इसको बोलते हैं ना ईगो, मैं तो अच्छा हूं लेकिन तुम्हारे खराब हैं, ठीक है। लेकिन हमारा तदात्म, हमारा रेफरेंस वैदिक मंत्रों से बिल्ड है, तो हम वैदिक को ज्यादा फोकस देते हैं, क्योंकि हमारा तदात्म उससे बिल्ड है, हमारा रेलेवेंस उससे बिल्ड है। जैसे एक मुस्लिम महिला मेरे पास आई, अब मुस्लिम क्या और हिंदू क्या, वी आर ऑल सेम एट द लेवल ऑफ कॉन्शियस, बट फिर भी चलो मुस्लिम महिला आई, ये स्टैंड हमने हमेशा मेंटेन किया है कि वी आर सेम एट द लेवल ऑफ कॉन्शियस। तो उसने बोला कि सर मुझे ना कैंसर के लिए कोई मंत्र दे दो, बट मैं वैदिक नहीं करूंगी। मैंने कहा ठीक है, तो उसको वेस्टर्न दे दिया, उसको दिया हमने फुल इम्यूनिटी बी, फुल इम्यूनिटी बी। तो उसने किया ये, उससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई, क्योंकि कैंसर से पीड़ित था शरीर, इसलिए, है ना। लेकिन ठीक है, हम लोगों का ज्यादा तदात्म वैदिक से है, तो हम वैदिक करके हमें रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम भी है और वेदों से आए हैं, बहुत एंशिएंट भी है, पुरातन भी है। तो वैदिक स्विच वर्ड इज अ स्विच वर्ड दैट इज रिलेटेड टू आवर वेदास एंड इट कैन स्विच द फ्रीक्वेंसी इन अ इंस्टेंट वे। तो आपको कितने वक्त में ये रिजल्ट देते हैं स्विच वर्ड्स? ये ना आपको 108 बार चैंट करना होता है। अगर आप 11 दिन तक लगातार 108 बार चैंट कर लोगे, यू विल गेट अ 100% रिजल्ट। ओके, 100%। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम लेती हैं। जैसे आपके मान लो 10 साल से फाइनेंशियल स्थिति खराब है, तो अगर मान लो मैंने आपको लक्ष्मी माँ का मंत्र दिया, श्रीम लक्ष्मी माँ का मंत्र है, तो अगर आप वो 11 दिन चैंट करोगे तो रिजल्ट आएगा, बट स्लोली आएगा, क्योंकि बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है। अगर प्रॉब्लम छोटी तो रिजल्ट जल्दी, अगर प्रॉब्लम बड़ी तो रिजल्ट लेटर ऑन। मतलब अब किसी को कैंसर है, अगर आप उसको सप्त चिरंजीवी जो कि हमारा वैदिक मंत्र है उसको दोगे तो रिजल्ट आएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, इम्यूनिटी अच्छी होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि रातों रात वो बंदा घर बाहर से हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी को पेट दर्द है, तो पेट दर्द का रिजल्ट 2 दिन में आ जाएगा। अच्छा। तो डिपेंडिंग ऑन कि उसकी तीव्रता कितनी है, लेकिन रिजल्ट आता है, ये बात की गारंटी है। ठीक है, ठीक है। ऐसा। तो अभी कुछ स्पेसिफिक केसेस है, मैंने बहुत सारे नोट किए हैं। हाँ, ठीक है, आप बताइएगा उसमें कौन सा स्विच वर्ड बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये काम बड़े अच्छे करते हैं, कोर्ट केसेस के लिए, लीगल इश्यूज के लिए, प्रॉब्लम के लिए, सबके लिए काम करते हैं हम। बहुत बढ़िया, तो फिर तो बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर लाइफ में कोई किसी को लग रहा है यार मैं बहुत ज्यादा ना अटका हुआ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, बिल्कुल कंफ्यूजन है, रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर आप कहीं स्टक हो गए हो ना अमित जी, तो आप गणेश जी, जो कि गणेश विघ्न हरता है, आपने सुना होगा विघ्न हरता है हमारे गणेश जी, गणपति बप्पा मोरया। तो गणेश जी चूंकि विघ्न हरता है, अगर आप उनके साथ सच्चे मन के साथ गम चैंट करोगे, गम गम गम, और पूरा अगर आप 108 बार चैंट करते हो लगातार 11 दिन तक, उपांशु जप कर लो, या तो गम 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 गम। उपांशु जप होता है कि आप बोल रहे हो, आपके कान सुन रहे हैं। अच्छा, तो इसको बोलते हैं उपांशु जप। या फिर आप पूरा ब्रीथ लेके गम, गणेश जी को आवाहन करोगे, रोज आवाहन करोगे, और गणेश जी को 5 वेडनेसडेज को लड्डू चढ़ाओगे, साथ साथ गणेश जी का जो है ये आवाहन करोगे, तो आपकी विघ्न जो है वो दूर होती है। ओके, एंड बहुत अच्छा है। आप कई लोग बोलते हैं कि सर ये काम करेगा, तो ये काम करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी पक्का अपग्रेड करता है। इसके अभी मेरे को ध्यान आता है, हमारे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे, काम अटका हुआ था, गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं हो रहा था, तो उनका फ़ोन आया हमारे पास, हमारे बहुत टच में रहते हैं, वो साल की कंसल्टेशन बुक कर लेते हैं। अंकित जी साल का इतना पैसा दूंगा, मेरे को कोई भी इशू आएगा आपको कॉल कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है, हमारी टीम बोल देती है ओके। तो एएमसी तय हो गई, उनका कॉल आया, तो हमने कहा गम का चैंट कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, और भी रेमेडीज कराई उनकी, न्यूमरोस्कोप देख के, इट वर्क लाइक अ मैजिक, काम हो गया। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि काम 100% हो ही जाएगा, बट आपकी फ्रीक्वेंसी तो बेटर हो ही रही है, इट इज हेल्पिंग यू ना। करेक्ट। तो गम बहुत अच्छा काम करता है। गणपति जी का कभी भी मंत्र किया गया वेस्ट नहीं जाता ना। ये तो सही है। अब मैं मानता हूँ कि मंत्र कुछ नहीं है, बट मंत्र एक तरह से अफर्मेशन ही तो है। अफर्मेशन है, आपकी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड कर रही है, आपके पैटर्न्स को चेंज कर रही है। हाँ, करेक्ट। जो चीज बार बार बोली गई, वो तो आपकी लाइफ का मंत्र बन गई ना। किसी ने बार बार पैसा बोला, पैसा मंत्र बन गया। तो शायर बोलता है ना कि जिंदगी के हर मोड़ पे होते हैं शौक जुदा जुदा, जिंदगी के हर मोड़ पे होते हैं शौक जुदा जुदा, कभी खिलौना, कभी पैसा, कभी मशूक और कभी खुदा। राइट। सो जो आप बार बार दोहराओगे,
जो आप बार बार दोहराओगे वही हो जाओगे आप, राइट? सो द थिंग्स दैट यू विल रिपीट विल बिकम अ रियलिटी ऑफ योर लाइफ। तो आप गम चैंट करोगे तो आप गणेश जी को इन्वोक कर रहे हो, एंड गणेश जी आएंगे ना। अमेजिंग। तो अब बात करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो पढ़ाई में स्टूडेंट्स हैं, हाँ। तो उनको कौन सा सिचुएट यूज करना चाहिए? नॉलेज स्टूडेंट्स को ना 2 यूज कर सकते हो। एक तो सरस्वती यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है, सरस्वती माँ का सरस्वती 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 सरस्वती। या फिर उनके लिए एक है गांडीव। गांडीव बहुत अच्छा काम करता है, उनके कॉपीज पे, उनके पेपर्स पे लिख सकते हो। या फिर उनको वाटर हीलिंग भी दे सकते हैं। वाटर हीलिंग का मतलब है, जैसे आपने सरस्वती चैंट किया, साथ में पानी रखा, मदर ने सरस्वती सरस्वती सरस्वती, बाद में वो ही ग्लास बच्चे को पिला दिया एज अ पानी, इसको बोलते हैं वाटर थेरेपी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आ गया। अच्छा, हाँ, क्योंकि वाटर के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज है। अगर आप रोज सुबह पानी पियो और पानी को गाली देके पानी पियो, तो आप कैसे अपनी इम्यूनिटी बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे ना। लेकिन यही आप जो है वो अगर पानी को एफर्मेशन देके बोलते हो, यू आर लवली वाटर, यू आर अमेजिंग वाटर, आई एम लव यू, आई एम सॉरी, थैंक यू, ऐसे ही अगर आप पानी को गांडीव मंत्र देके उसको पिलाओगे बच्चे को, तो बहुत हेल्प करता है बच्चे को। साथ में इसके साथ साथ आप सरस्वती, गांडीव और एक और मंत्र है एम भी चैंट कर सकते हो। बहुत अच्छा मंत्र है एम। ओके, ग्रेट। ये क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बहुत समझ में आया है, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों का फीमेल्स का ये आता भी सवाल, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने बच्चे के लिए कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट, इट्स अमेजिंग मंत्र, इट्स अमेजिंग मंत्र। बच्चों को करना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए। अभी हम बहुत तंग हैं, बच्चे हमारे बहुत मूडी होते जा रहे हैं, तो उनके लिए हमें रेमेडीज चाहिए, उनकी एडिक्शन हटानी है। जैसे अगर आप बच्चे को 2 साल की कम से उम्र में बहुत ज़्यादा फ़ोन दे दोगे तो ऑटिज्म फैलता है, तो बच्चों को नहीं देना चाहिए। आप अपनी तरफ से सब कुछ करो, साथ में ये मंत्र भी करो, क्योंकि इसके लिए आप छोटी छोटी बातों पे डॉक्टर के पास थोड़ी लेके जाओगे, घर ही करोगे ना। जैसे मान लो किसी को हेल्थ इश्यूज है और आपने चैंट किया, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, तो अगर आप ये पानी की हीलिंग के साथ दोगे तो हेल्थ इश्यूज दूर होंगे कि नहीं होंगे? हमारे एक स्टूडेंट है अभिषेक, आयुर्वेदाचार्य हैं, वो कहते हैं सर जब भी हमारे कोई भी आता है ना, तो मैं पानी का ग्लास रखा हुआ है मैंने, पहले मैं उसको पानी पिला देता हूँ, नासे रोग हरे सब पीरा, और मैं बोल के ही उसकी मैं वो वाइब्रेशन दे के उसकी वो करता हूँ, तो मुझे रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। अब ये तो करत विज्ञान है, करके ही पता चलेगा, लेकिन वैदिक मोडालिटीज काम करती हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। तो अगर कोई लीगल केसेस में फंसा हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए? कौन से सिचुएशन? सो भैरव बाबा ना बड़ा इसके अंदर अमेजिंगली काम करते हैं। तो इनका जो मंत्र है ना, अगर आप वो चैंट करोगे ना, तो भैरव बाबा बड़ा हेल्प करते हैं आपकी, और बहुत सारे रिजल्ट हैं इसके। अभी थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर को गलत केस में फंसा दिया किसी ने, तो हमारे पास आया, कहता सर मेरे को तो गलत केस में फंसा दिया, तो करो कुछ हमारा। हमने कहा ठीक है, तुम चैंट करो ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, भैरव बाबा को याद करो और ब्रह्म चैंट करो। इसके साथ साथ क्रीम भी चैंट करो, क्योंकि जो क्रीम है ना वो माँ काली का है। तो माँ काली का क्रीम मंत्र और भैरव बाबा का ब्रह्म मंत्र चैंट करो, बड़ा हेल्प करता है। इसके साथ साथ हमारे एक स्टूडेंट है जिनका नाम है अनंत द्विवेदी, क्योंकि स्टूडेंट है इसलिए नाम भी ले पा रहा हूँ उनका, अच्छे बड़े मित्र भी हैं। तो जो अनंत द्विवेदी जी हैं, उनके साथ भी ऐसे कुछ कुछ इशू आ रहे थे, तो उन्होंने भी ये चैंट किया। अच्छा, तो हमारे स्टूडेंट जो अनंत जी हैं वो भी, और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनकी भी, उन्होंने चैंट किया, बड़ा हेल्प मिली, बड़ी हेल्प मिली। और जो डॉक्टर साहब हैं वो तो बड़े बुरे तरीके से फंस गए थे, और ऐसा फंसा दिया था किसी ने गलत केस के अंदर, तो उन्होंने ब्रह्म एंड क्रीम का चैंट किया। कह रहा सर मैं ऐसे निकला केस में, ऐसे निकला जैसे मक्खी को निकाल के साइड कर दो ना, बिल्कुल ऐसे मेरे निकल गया। तो ब्रह्म एंड क्रीम 108 बार चैंट करना है लगातार 21 दिन तक, बड़ा काम करता है, बड़ा। ओके, ग्रेट। समझिए अगर किसी को भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं या गाइनो से रिलेटेड कोई इश्यूज है, तो उसको क्या चैंट करना चाहिए? उसके लिए ना आपको एक मंत्र चैंट करना है। ये मंत्र भी ब्रह्मा जी का मंत्र है, बड़ा अच्छा मंत्र है। इसका नाम है टन। टन टन टन, और अपने पेट पे ना आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, नाभि के ऊपर टन लिख सकते हो। ग्रीन पेन से एंड रेड पेन से लिख भी सकते हो नाभि के ऊपर, विमेंस लिख सकती हैं। जैसे विमेंस को बहुत बार गायनी इश्यूज हो जाते हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रहे होते, तो टन जो है बहुत हेल्प करता है विमेंस को स्टमक इश्यूज में, स्टमक पेन के अंदर विमेंस को बहुत हेल्प मिलती है। बड़ा बड़ा अमेजिंग है, ब्रह्मा जी का मंत्र है, अमेजिंग। अगर किसी भी इंसान को फैसले लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसको क्या करना चाहिए? इस केस में ना आप ये चैंट कर सकते हो, हरीम, HRWM, हिंदी में अगर इंग्लिश में बोलूँ तो हरीम चैंट कर सकते हो। ये माँ भुवनेश्वरी का है, हरीम हरीम हरीम, 108 बार चैंट करना है। बड़ा अमेजिंग मंत्र है, बहुत अमेजिंग मंत्र है। और जो माँ भुवनेश्वरी हैं, उनका जो ये मंत्र है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है इस तरह के कामों में। ओके, अमेजिंग, ग्रेट। आप इन्वोक कर रहे हो ना, देवता को इन्वोक कर रहे हो, प्लस आपका सबकॉन्शियस माइंड यूज में आ रहा है, प्लस आप अपनी वाइब्रेशन यूज कर रहे हो। तो इफ यू विल डू इट विद 11 days और 21 days विद अ संकल्प, इट विल वर्क वेरी वेल। संकल्प के साथ करोगे, 21 दिन तक करोगे, बहुत अच्छे का। माँ भुवनेश्वरी हमेशा ही हेल्प करती हैं इस केस में। अमेजिंग। तो अगर किसी को भी ऐसा महसूस होता है कि यार मेरे आसपास ना नेगेटिविटी है, बैड स्पिरिट है, घर में कुछ है,
तो उसको क्या करना चाहिए, कौन सी उसके लिए ना माँ काली का जो मंत्र है क्रीम, नेगेटिविटी के लिए माँ काली का मंत्र है क्रीम 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 क्रीम। माँ काली की फोटो भी लगा सकते हो, बड़ा हेल्प करता है क्रीम। अभी क्या हुआ था केस में, एक हमारी स्टूडेंट है दुबई की, उसको बहुत दिक्कत आ रही थी, तो उसने ये चैंट किया, उसको बहुत दिक्कत आ रही थी। एंड कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे कंसल्टेंट्स को क्या होता है ना कि जब वो हीलिंग्स देते हैं ना तो उनके ऊपर भी नेगेटिविटी आ जाती है। तो उस केस में ये मंत्र क्रीम बहुत चैंट करता है। जो कंसल्टेंट्स है वो भी कर सकते हैं, जो एनर्जी हीलर्स है, जैसे आप हो, आपको लगता है मैं इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताने गया बट इसके ऊपर खुद के ऊपर कोई बैड स्पिरिट है, आई डोंट नो आप बिलीव करते नहीं करते, लेकिन होती है कई बार। तो वो आपके ऊपर आ जाती है, आपको लगता है कि यार मैं ना बड़ा सुंदर सुंदर बन के बाहर गया, आप और आपकी वाइफ बाहर गए सुंदर बन के, जब घर आए तो किसी तरह का ऑरा ब्रेक हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में बोलूं तो ऑरा ब्रेक हो गया। जब से आप हॉस्पिटल जाते हो तो कई बार ऑरा ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वहां पे नेगेटिविटी उस तरह की होती है। तो उस केस में आप चैंट कर सकते हो क्रीम, माँ काली का मंत्र है, ये सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर देता है आपके ऑरा से। ग्रेट। अगर कोई भी इंसान घर पर या बाहर अपने काम पर हैरेसमेंट बहुत ज्यादा फेस कर रहा है तो क्या करना चाहिए उसको? हरासमेंट के केस में ना, ये हमारा केनिया का स्टूडेंट था, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है बट एक केनिया का स्टूडेंट था। पिछली बार जब मैं वेबिनार किया, मैंने पॉडकास्ट किया एक चैनल पे, तो वहाँ से कई सारे स्टूडेंट आए, एक केनिया का बंदा आया। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अटैच्ड हैं, तो उसको ना ऑफिस में बहुत तंग कर रहे थे। कम से कम नहीं तो इस पे मोर देन 150 फीडबैक्स हैं। ये माँ धूमावती का है, देवी धूमावती का है, माँ धूमावती का। तो ये है धूम। तो आपको चैंट करना है धूम 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 धूम। अगर आपको लगता है कोई बंदा ना कई बार पीछे पड़ जाता है और जान का दुश्मन हो जाता है, बहुत लोगों के साथ होता है इंडिया में, जहाँ पे थोड़ा सा गवर्नेंस का इशू है, बाय डिफॉल्ट ही है, गवर्नेंस का इशू है। तो माँ धूमावती का ये जो मंत्र है धूम धूम धूम, ये विमेंस भी चैंट कर सकती हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए भी ये चैंट कर सकते हैं। आपको लगता है कोई पीछे पड़ गया है तो उस केस में भी चैंट कर सकते हैं। तो ये धूम माँ धूमावती का मंत्र आप चैंट कर सकते हो, अच्छा मंत्र है। अगर किसी को अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करना है तो उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए ना एक मंत्र है अमित जी, बहुत अच्छा मंत्र है, मैं आपको बता नहीं सकता इतना ज्यादा ये काम करता है। ये मंत्र है संस्कृति रुधिर निपीड़। संस्कृति रुधिर निपीड़। मैं अगर बोलता हूँ अगर रोज आप 45 मिनट वॉकिंग करोगे तो आपको डायबिटीज और बीपी वैसे ही नॉर्मल आएगा। ये योगा आसन करोगे, बिकॉज मैं योगा प्रैक्टिशनर इसलिए बता पा रहा हूँ कि अगर आप योगा प्राणायाम करोगे और तो मैं नीचे मेडिटेशन का लिंक दे दूंगा, जो हमारे योगा प्राणायाम से जुड़ना चाहते हैं, रोज मेडिटेशन होती है, रोज की मेडिटेशन का लिंक मैं नीचे डलवा दूंगा, 7:30 बजे हमारी रोज होती है। तो उसके अंदर जो है ये आपका मंत्र है संस्कृति रुधिर निपीड़, संस्कृति रुधिर निपीड़, संस्कृति रुधिर निपीड़, संस्कृति रुधिर निपीड़। ये कर सकते हो, SANSKROTI रुधिर RUDHIR रुधिर निपीड़ NIPID। इतने लोगों का इससे हमने नॉर्मलाइज कराया ब्लड प्रेशर। बाकी जो आप मेडिकेशन ले रहे हो वो तो लेते रहो, इसको एज अ हेल्पिंग साइंस यूज कर लो। अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है या आप कुछ खत्म करना चाहते हैं तो आपको नेगेटिविटी खत्म करना चाहते हैं, हाँ, तो क्या स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं? इसके लिए वैदिक मंत्र यूज कर सकते हो, वैदिक स्विच वर्ड कर सकते हो, स्वाहा, क्योंकि आप उसके अंदर डालते हो तो स्वाहा बोलते हो ना, स्वाहा। तो स्वाहा स्वाहा। जैसे यूज केस बताता हूँ इसका, मतलब केस बताता हूँ, है ना। जैसे मान लो आप चाहते हो कि किसी बंदे की बहन का इशू है, किसी गलत बंदे के साथ अटैच हो गई है, ये इशू आता है कि वो मानी नहीं रही लड़की, और आप सबको पता है वो गलत है जिसके साथ उसका रिलेशनशिप, बट उस लड़की को नहीं पता क्योंकि उसके दिमाग में वो बैठ गया लड़का। आपने देखा होगा बहुत बार होता है। तो आपको रिलेशनशिप उसका टुटवाना है तो स्वाहा 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 चैंट करोगे तो रिलेशनशिप गलत बंदे के साथ टूटेगा। बट यूज इट विद अ गुड थिंग्स, अच्छी चीजों के लिए यूज करो, खराब चीजों के लिए मत यूज करो। ओके। अगर कोई भी इंसान लंबी उम्र के लिए या फिर अगर उसको कोई भी पुरानी प्रॉब्लम है, क्रोनिक डिजीज है, उसको ठीक करना चाहते हैं तो क्या करेगा? इसके लिए जैसे हमने बोला था कि एक तो सप्त चिरंजीवी चैंट कर सकते हो, बड़ा अच्छा है सप्त चिरंजीवी। सप्त चिरंजीवी बहुत अच्छा काम करता है। और उसके साथ साथ जो भी हम मंत्र दे रहे थे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ये भी चैंट कर सकते हो। ओके। अगर किसी को अपने रिलेशनशिप में लॉयल्टी चाहिए तो उसको क्या करना है? कमिटमेंट नहीं मिल रहा है बेसिकली, तो इसके लिए आप चैंट कर सकते हो पंचकन्या। पंचकन्या बहुत हेल्प करता है। आपको लगता है कि बार बार लॉयल्टी इश्यूज आ रहे हैं, लड़की की तरफ से लॉयल्टी नहीं है, लड़के की तरफ से लॉयल्टी नहीं है, तो पंचकन्या चैंट कर सकते हो। पंचकन्या चैंट में क्या बोलना होता है? पंचकन्या। अच्छा। खासकर विमेंस के लिए काम कर, मतलब मेल चैंट करेंगे अगर विमेन अगर लॉयल नहीं है, क्योंकि बहुत इश्यूज है, अर्बन एरियाज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि उसकी अटेंशन नहीं मिल पा रही। आप करेक्ट। अगर किसी को एक स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट करना है या लव मैरिज करनी है तो क्या करना पड़ेगा उसको? अगर आपको लव मैरिज करनी है तो एक चैंट करो आप, स्वयंवर 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 स्वयंवर। बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक लड़की हमारे पास आई और उसको हो नहीं रहा था बहुत टाइम से, है ना, बहुत टाइम से उसका रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हो रहा था, तो स्वयंवर चैंट किया तो हो गया काम। आई थिंक मैंने काफी ज्यादा स्विच वर्ड तो पूछ लिया है। कोई ऐसे स्विच वर्ड जो मैं शायद मिस कर रहा हूँ पूछना,
जो लोगों को हेल्प कर सकते हैं? कोई ऐसे जैसे मान लो मैं बताता हूँ आपको, आपका हमारे बहुत बड़ा फीडबैक है, कुआं सूख गया कुआं, और अच्छा। ये एक नहीं 5 फीडबैक आया, ऐसा नहीं कि तुक्के से हो गया, बिल्कुल सही है ये। जब राम जी पुल बनाना चाह रहे थे ना, हाँ। सेतु बांधना चाह रहे थे, तो हो नहीं पा रहा था। हाँ। तो राम जी ने 11 दिन बैठे, राम जी ने कहा 11 दिन बैठता हूँ, बहुत तपस्या करी, मान नहीं रहे थे समुद्र देवता। तो राम जी को गुस्सा आ गया, राम जी खड़े हो गए, राम जी ने उठाया बाण, राम ने बोला अब तो पूरा सुखाऊंगा, अब बहुत हो गया तुम्हारा, अब नहीं चलेगी तुम्हारी। तो समुद्र देवता प्रकट हुए, समुद्र देवता प्रकट होकर बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, राम जी शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, आप ना पुल बांध दो, आपको हमारे से रास्ता मांगने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर पुल बांध दो, और आपके खुद की सेना में नल नील है, नल नील को बुलाओ और पुल बांध दो। करेक्ट है। तो वहां से नल नील निकला। अगर आप टेक्निकली किसी भी इशू में फंस गए हो, हमारी एक स्टूडेंट है, उसका नाम है स्वाति, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, इंडिया मिलने भी आई थी अभी थोड़े दिन पहले, स्पेशली हमारे इवेंट के लिए। तो वो कहती है सर मेरी ना गाड़ी खराब हो गई, तो मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी कुछ कुछ चीजें खराब हो गई, स्वाति पटेल नाम है उसका। तो मैंने ना चैंट किया नल नील नल नील नल नील, और मेरी गाड़ी जो है वो मैजिकली ठीक हो गई, बीच में कहीं फंसी हुई थी मैं। और यूनाइटेड स्टेट्स में आपको पता है कितनी दिक्कत है एक जगह अगर गाड़ी खराब हो जाए तो। ऐसे ही हमारी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है चंद्रकांता, चंद्रकांता के भाई के गाँव में ना कुआं सूख गया, तो उसने हमसे ये वर्ड लिया नल नील और अपने भाई को दे दिया, उसके वर्ड भाई ने चैंट किया नल नील नल नील नल नील, आप मानोगे नहीं उस कुएं में पानी आ गया। तीसरा फीडबैक, हमारा एक स्टूडेंट है मनोज, उसके गांव में भी ऐसा हुआ, उसने नल नील हमसे लिया, मन से चैंट किया, उसका कुएं में वापस से पानी आ गया। हजारों फीडबैक है कि नल नील किया, घर का इक्विपमेंट खराब पड़ा था। अच्छा एक स्टूडेंट है उसका नाम है ज्योति, तो ज्योति का भी यही हुआ कि ना वो नहीं चल रहा था, लैपटॉप नहीं चल रहा था, बिल्कुल क्रैश हो गया था, कह रही थी डेटा है सारा, तो उसने चैंट किया नल नील नल नील नल नील, उसका वो लैपटॉप ठीक हो गया। विल यू बिलीव इट? सो क्या होता है ना, जब काम हो जाता है तो दिल को खुशी मिलती है कि यार मैंने, वो क्या बोलता है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो ये बड़ा अच्छे हैं जो कि काम करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं। चलो एक और बताता हूँ, एक है हमारा, अगर कोई चीज खो जाती है, कोई बच्चा खो गया, थोड़े दिन पहले कोई बच्चा खो गया, तो ना उसके माँ बाप उसको ढूंढ रहे हैं, बच्चा नहीं मिल रहा, बच्चा नहीं मिल रहा, बच्चा नहीं मिल रहा, बच्चा नहीं मिल रहा, सब परेशान हो गए। बोले क्या करें, फोन आया हमारे पास, तो हमने कहा ठीक है, तुम 2-3 रिचुअल और कराए थे, थोड़े बड़े हैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन एक वैदिक मंत्र बता पाऊंगा। ठीक है। उसको बच्चे का नाम था मान लो आकाश, तो हमने बोला उसको चैंट कर लभ्यते आकाश लभ्यते आकाश लभ्यते आकाश लभ्यते आकाश, और लभ्यते आकाश करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, और बच्चा मिल गया। विल यू बिलीव इट? बच्चा मिल गया। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे 15-20 केस हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि सब में मिल ही जाएगा, बट हम तो अपनी तरफ से ट्राई कर ही सकते हैं ना। सो इंग्लिश में कहावत है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जितना हम कर सकते हैं वो तो करेंगे ना। बिल्कुल सही है। तो लभ्यते 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 चैंट कर सकते हो। और कोई अगर हमारे इंग्लिश के लोग हैं यहाँ पे जो वैदिक से कम तादात्म्य रखते हैं, तो वो चैंट कर सकते हैं क्रिस्टल रीच क्रिस्टल रीच क्रिस्टल रीच क्रिस्टल रीच क्रिस्टल रीच। तो ये भी चैंट कर सकते हो लभ्यते, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। अमेजिंग, राइट, अमेजिंग। और हम लोग जैसे लोगों को नींद नहीं आ रही, बड़ी लाइफस्टाइल इश्यूज चल रहे हैं ना, तो उसके लिए वो चैंट करेंगे सोमा 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 सोमा। बहुत अच्छा काम करता है अमित जी, बहुत अच्छा काम करता है सोमा। ग्रेट। हाँ, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में इशू आता है लोगों को। अच्छा, और जिसके रिलेशनशिप इश्यूज हैं उसके लिए हमने डिस्कशन किया, राधा कृष्ण चैंट कर सकते हो, बहुत अच्छा काम कर सकता है। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। जिनको रिलेशनशिप में स्मूथनेस नहीं है, आपको पता होगा एक बात कि 40 प्लस में जाके ना मेन और विमेन के बीच में ना स्पार्क खत्म हो जाता है। ये एक इशू नहीं है, अगर आप कंसल्टेशन में तो आपने देखा होगा कि हर दूसरा बंदा 40 प्लस में ये इशू बोल रहा होता है, स्पार्क नहीं आ रहा, मतलब वही नहीं आ रहा, आपस में बैठ नहीं रही बात, है ना। फिजिकल इंटीमेसी चली गई, फिजिकल इंटीमेसी इमोशनल इंटीमेसी को भी खत्म कर देती है। तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण चैंट कर सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है। अमेजिंग, अमेजिंग। एक और ले लेते हैं। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, अगर आपको कभी भी हेल्प की जरूरत है, आपको लगता है यार मेरे को ना हेल्प चाहिए कहीं से भी और हेल्प मिल जाए, प्लीज हेल्प मिल जाए, तो अगर आपको हेल्प की जरूरत है, जैसे अभी हमारी एक स्टूडेंट है प्रेरणा केसवानी, तो प्रेरणा केसवानी स्टूडेंट भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं बहुत सारे, तो प्रेरणा केसवानी हमारी एक बहुत क्लोज मेंबर हैं। तो वो उसने मुझे बताया, कह रही कि सर मैं ना एक जगह पे गई, खाटू जी बालाजी या कहीं तो गई, वहाँ पे ना मेरी ना एकदम से मुझे पता चला कि वो मेरी जो ट्रेन है ना वो वाली नहीं है जिसकी मैंने बुकिंग करी थी, कोई दूसरी बुक हो गई है, कुछ तो दिक्कत हो गई। तो अब मैं क्या करूं, खड़े पांव सब घर वालों के साथ बैठी हूँ, बिल्कुल मई जून का महीना है, बिल्कुल गर्मी चल रही है। तो मैंने कहा अब घर तो पहुंचना ही है, अब ओकल्ट साइंस को कैसे यूज करूं। तो कह रही आपने एक मंत्र दिया था डिवाइन हेल्प के लिए, अपातस प्रतिहार्य,
तो मैंने मंत्र चैंट किया अपातस प्रतिहार्य अपातस प्रतिहार्य अपातस प्रतिहार्य, मेरे को क्विकली हेल्प मिल गई, दूसरी ट्रेन के अंदर टिकट मिल गई। सो अगर आपको विश फुलफिलमेंट करनी है तो अपातस प्रतिहार्य आप चैंट कर सकते हो, बड़ा अमेजिंगली काम करता है। दिस इज सो गुड। आई थिंक ये पूरा सेशन मुझे लगता है कि वही अफर्मेशंस करके, चैंट करके या आप वैदिक मंत्रों को बोल के बहुत सारी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता यानी कि मतलब कहीं ना कहीं मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आप लाइफ के किसी भी हिस्से में अटके हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्विच वर्ड में के वैदिक स्विच वर्ड के थ्रू उसको सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिल सकता है। हाँ बिल्कुल मिल सकता है। ओके ग्रेट। ये बात यही है ना सारी की लाइफ में द थिंग्स वी डू अगेन एंड अगेन, चाहे मंत्र के थ्रू चाहे वो इसके थ्रू, तो वो हमारी एक पैटर्न को बड़ी जबरदस्त कॉल कर लेता है। अमेजिंग। तो डॉक्टर साहब ये तो बहुत मज़ा आ गया एंड आई थिंक काफ़ी चीज़ें जैसे स्विच वर्ड्स हैं या जो रिस्ट वॉच जो आपने साइंस बताई है, ये कहीं ना कहीं मैं एनर्जी वाइब्रेशन को समझता हूँ, बट इस साइंस को समझ के मेरी तो पूरी खुद की क्लास हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं खुद मेरे को बहुत सीखने को मिला एंड आई एम श्योर अबाउट इट, बहुत सारे लोगों को सीखने को मिला होगा इससे, और कहीं ना कहीं वो इसको यूज़ करके अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बेटर लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अपनी सही एनर्जी को क्रिएट कर पाएंगे। तो कोई फाइनल मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? सो फाइनल मैसेज यही है कि मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा परमात्मा का नाम है। सो कृष्ण जी गीता में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, है ना, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम व्याम्यम, यानी कि जो व्यक्ति मेरे में मन लगाता है, मेरे थ्रू जुड़ा रहता है, उसका हमेशा कल्याण होता ही होता है ना। नित्य अभियुक्ता नाम, मेरे में हमेशा मन लगाए रखता है, तो सबसे बड़ा परमात्मा का नाम है। एंड उसके साथ साथ सेकंड चीज है हमारा सबसे बड़ा कर्म, कि क्या हम कार्मिक पैटर्न कर रहे हैं। हाँ। तीसरा ये कि फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि जब इंसान फंस जाता है, जैसे अगर आप किसी का बच्चा नहीं मिल रहा और परमात्मा को याद कर रहा है, तो फिर वो जो मंत्र है वो भी परमात्मा से जुड़ा है, लभ्यते। तो दिस इज अ साइंस दैट यूज इट विद अ स्पिरिचुअलिटी, यूज इट विद योर हार्ड वर्क, यूज इट विद अ कार्मिक पैटर्न्स, कर्म के साथ और परमात्मा के नाम के साथ अगर आप इसको यूज करोगे तो आपकी लाइफ बेहतर होगी। ना कि आप वहम पाल लो, काम ना करो और सिर्फ यही करो, लभ्यते कर रहे हो, बट डू इट विद अ वर्क ना। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, कमिंग फ्रॉम द रिफ्यूजी फैमिली, बहुत ही लोअर पैटर्न से ऊपर उठ के आए हैं, वो खाली वैदिक मंत्रों की वजह से नहीं आए, वो मेहनत की वजह से भी आए हैं ना। तो आपके प्लेटफॉर्म से सबको ये मैसेज जाना चाहिए कि मेहनत सबसे बड़ी चीज है, परमात्मा का नाम सबसे बड़ी चीज है, वाइब्रेशन सबसे बड़ी चीज है, एंड ये सारी साइंस को इकट्ठे लेके चलना है होलिस्टिक साइंस में, ना कि खाली इन्हीं के भरोसे आप जिंदगी जीने लग जाओ, वो तो नहीं चल पाएगा ना। तो इसलिए राइट मैसेज शुड गो विद ऑल द पीपल एंड सभी लोग जो है वो इसको यूज करें। अमेजिंग। कोई फाइनल वर्ड्स हमारे लिए? So, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अमित जी, थैंक यू एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं, एंड आप भी इन सारी साइंस को यूज कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। अमेजिंग गुड। सो गाइज आई थिंक एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल सेशन था ये मेरे लिए, खुद के लिए भी, और आई थिंक यही सारे साइंस मैं भी अपनी लाइफ में डेफिनेटली यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं वॉच पर एकदम इमीडिएटली, मेरे वॉच में तो नंबर ही नेम, पहले सबसे पहले वॉच चेंज करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा फिर कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। आई विल शेयर विद यू ऑल्सो। तो अगर आपके इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बोलूँगा कि डॉक्टर बत्रा जी के आप जो यूट्यूब चैनल है और जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप उनको ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको सिमिलर कंटेंट भी मिल जाएगा और आप उनसे डायरेक्टली इन टच भी हो पाएंगे। एक दो इनकी वर्कशॉप्स भी होती है, मैं उसका लिंक अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर डाल दूंगा। मैं आपको ना फ्री वर्कशॉप का लिंक दे दूंगा। वैदिक स्विच वर्ड्स की 11 दिन का इनके पास मैसेज आएगा, तो एक हमारी तरफ से वो मिल जाएगा, एक मेडिटेशन का हम भेज देंगे, रोज मेडिटेशन में आप आए और फिर जुड़ सकते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब। तो बेस सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनका इंस्टाग्राम, इनका यूट्यूब, ये सारे लिंक जो इनके वर्कशॉप के हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत बदलाव हो रहे हैं उस चीज़ से, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब जो साइंस है ना, ये सब आपके बिलीफ के साथ जुड़ी हुई है, आपके हार्डवर्क, जैसे बोला कि परमात्मा सबसे ऊपर है, उससे ऊपर आपका कर्मा है, उसी के साथ आपका कर्मा है, बाकी सारी चीज़ें सब आ जाती हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को ओवरऑल होलिस्टिक हीलिंग करना चाहते हैं तो हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा खुद के लिए बहुत एक नॉलेजेबल सेशन था और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी इसके बाद बदलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। थैंक यू। टेक केयर।